से कंपनी की तरफ से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये मीटिंग जो है हमारे इसका जो पूरा खर्चा हमारे बर्मन जी ने किया है। बर्मन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कंपनी को जोड़ने के लिए काम किया, आपने शुरू किया। और आज हर किसी को जो कंपनी में जुड़ा है हर किसी को बोलना है, थोड़ा थोड़ा जितना भी आप बोल सकते हैं आप कि बोलने का हमने सबको मैसेज तो किया था कि कंपनी में जुड़े, तब कंपनी से क्या पाया आपने, आगे आपकी क्या राय है, कंपनी को किस तरह से आगे ले जाना है और अपनी तरफ से आगे क्या योगदान देंगे, यानी जोड़ना ये सब करना किस तरह से योगदान देना है, इसके बारे में हर किसी को खुद को बताना है। इसलिए हम अब ये स्टार्ट कर रहे हैं कि तो हम जिसने ये कंपनी की मीटिंग रखी है, जिसकी तरफ से रखा गया, हम उन्हीं को दावत देते हैं बर्मन जी को कि बर्मन जी आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप ही बताइए। नमस्कार। On behalf of the News First Committee meeting of the year 2024 of Mumbai, I respect everybody. Thank you for coming. Thank you for giving your participation. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग सब अपना टाइम निकाल के आए हैं और आप लोग अपना टाइम, कीमती टाइम हम लोग को दिए हैं। ये मीटिंग किसी ज़रूरत के लिए नहीं बुलाया गया था, एक मीटिंग था, सबका परिचय हम लोग आर्थिक हिसाब से जानते हैं। कुछ किसी का बारे में 50% जानते हैं, किसी के बारे में 20% जानते हैं, किसी को मैं तो खुद पहचानता भी नहीं हूँ। तो ये मीटिंग बहुत ज़रूरी था कि किसी का शक्ल का सामने एक नाम होता है, वो नाम जानना ज़रूरी था और उसका क्या राय है न्यूज़ फर्स्ट को लेके, AICTE को लेके, NSE को लेके। एक मार्गदर्शक होता है जो है ओम प्रकाश मिश्रा जी, एक संचालक होता है जो अफजल सिंधा जी है, पर बाकी सब जो हाथ पैर सर स्पाइन हड्डियां जो है वो अगर ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो AICTE या न्यूज़ फर्स्ट काम नहीं करेगा। मैं एक बैकफुट में रहता हूँ, बीइंग जस्ट एज अ सपोर्ट। जब भी कुछ भी ज़रूरत है मुन्ना भाई को या जिम्मी को या सर को या न्यूज़ फर्स्ट को, आई कैन गिव अ सर्टन पुश, सर्टन सपोर्ट, बट वो सपोर्ट का भी एक लिमिट होता है कि हम लोग सब नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, किसी के पास बिजनेस है, किसी के पास छोटा मोटा स्कूल चलाने वाला सब ये होगा, बट सबका किसी ना किसी के तरह घर चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग घर समझे तो उसको चलाने के लिए एक रेवेन्यू चाहिए होता है। जो रेवेन्यू आज का दिन में किसी के पास एक सटीक पाथ से नहीं है, सटीक रास्ता से नहीं है। कोई किसी का मर्जी से बोल रहा कि ये मेरा 5,000 है, ये मेरा 10,000 है, ये मेरा 50,000 है। जो कुछ एक आ रहा है, कुछ जा रहा है, पर जो जा रहा है उसका एक अकाउंट्स रखा गया है, वो अकाउंट्स अफजल सिंह जी रख रहा है, पर वो पैसा ठीक है या नहीं ठीक है, वो चलेगा, ये संस्था चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं चलता है। तो एक विनती था आप लोग सब से कि आप लोग सब मिलके, बिकॉज दिस इज द फुल महाराष्ट्र हेड्स हु आर सिटिंग हियर, राइट दादा, फुल महाराष्ट्र हेड्स हु आर सिटिंग हियर। ये महाराष्ट्र को चलाने के लिए नहीं है, ये कोई इंडिया को चलाने के लिए नहीं है, ये संस्था को चलाने के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन मीटिंग था। रेवेन्यू जनरेशन मीन्स एक कोष होता है जो जहाँ से जो ज़रूरत पड़ती है, जहाँ किसी का भी मुश्किल टाइम में वो कोष से कुछ अगर हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। वो कोष से अपना संस्था भी बढ़ेगी, वो कोष से अपना एडवर्टाइजमेंट भी होगा, वो कोष से अपना जो भी किसी का अगर बेटी बीमार है या बेटा बीमार है, किसी पे कुछ भी है, वो कोष से कुछ ना कुछ पैसा हम लोग दे सकते हैं। So that was the mind frame of mine to bring into this meeting, where everybody's contribution, monthly contribution या biannual contribution या quarterly contribution, ये पूरा संस्था जो भी ठीक करेगा
वो उसका जिम्मेदारी रहेगा कि उसका जोन से वो पैसा उठा के कोष में डाले। वो 25 रुपये भी हो सकता है, वो 50 रुपये भी हो सकता है, वो 100 रुपये भी हो सकता है। मैं खुद अपने तरफ से डिक्लेयर करता हूँ, हर साल मेरा तरफ से 21,001 रुपया रहेगा। हर साल में बाई डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा, मेरा घर चले या ना चले, 21,000 रुपया मैं आपको जुगाड़ करके मैं कोष में डाल दूंगा। तो 21,000 इस साल का है, मैं कोशिश करूंगा अगले साल और 10,000 बढ़ाऊं और 10,000 बढ़ाऊं, जो हम लोगों का तरफ से एक नैतिक जिम्मेदारी रहता है इस संस्था को चलाने के लिए। एक आदमी सिर्फ बोलते जाएगा, पीछे सबका पीछे रहेगा, सिर्फ एक ही वकील है, जो पूरा संस्था को चला रहा है। तो उसको अपना सपोर्ट करने के लिए एक जो बोले मार्गदर्शक, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग सबको खड़ा होने पड़ेगा। इधर हम लोग खड़ा हुए या हम लोग इस संस्था को डिसॉल्व कर दें, दोनों में से एक हो सकता है, बीच का कोई रास्ता है नहीं। मैं इनफैक्ट मैं बहुत दिन से मैं देख रहा था, 2 साल से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, किसी का इट इज़ बिकमिंग अ पाथ जो इधर जा रहा है, सीधा कोई नहीं जा रहा। बोला कि हाँ मैं आपका साथ हूँ, पर कोई अब जब ज़रूरत पड़ता है तब वो ज़रूरत टाइम में हम लोग सबको एक साथ एक चीज़ बोलना चाहिए, जो होगा कि हम लोगों का तरफ से दिस इज़ माई कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन जब तक एक कंट्रीब्यूशन न्यूट्रलाइज या सीधा तरह से नहीं होता है तब तक ये संस्था चलेगी नहीं। बिकॉज मेरे को घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है, मैं कभी घुमा फिर के ये भैया मेरे को कर दो, भैया मेरे को कर दो, उस तरह से मैं कभी काम नहीं किया। मेरा तरफ से जो होता है, जब भी आया है मुन्ना भाई, जब भी आया है जिमी, जब भी आया है संस्था, जब भी आया है, चाहिए मेरे पास रहे या ना रहे, मेरे को देना पड़ेगा। वो संस्था चलाने के लिए वो चाहिए। मैं किसी से भीख मांग के लेके आऊँ या किसी से मैं बोला भाई मेरे को दे के जा, पर मेरे को 5,001 रुपया चाहिए संस्था को, तो देना पड़ेगा। सिर्फ कार्ड लेके या अपना आइडेंटिटी कार्ड बना के नहीं होता। जब आप आइडेंटिटी कार्ड का जब फायदा ले रहे हो तो आइडेंटिटी कार्ड का आप लोगों का जिम्मेदारी भी बनता है कि आइडेंटिटी कार्ड को कुछ वापस दो। तो वापस देने के लिए एक पूरा जो महाराष्ट्र संगठन है कोई अमाउंट डिसाइड करे और इसको वो खुद जिम्मेदारी ले अपना जोन का, कि ये मेरा हर क्वार्टरली में इतना पैसा लाके मैं संस्था में जमा करूँगा। वो भले 11 रुपया हो, भले 10 रुपया हो, भले 50 रुपया हो, क्वार्टरली एक अमाउंट सेट कर लिया जाए और इसको आगे बढ़ा के लेके जाए। इंडिविजुअल जो भी अपना संस्था का हेड्स है, महाराष्ट्र अध्यक्ष या नेशनल अध्यक्ष, मेरे से विनती है कि ईयरली मैं एक अमाउंट तैयार कर रहा हूँ 1,001 रुपये, इतना तो हो सकता है सबसे। वो 1,001 रुपये आप लोगों का तहे दिल से अगर कोष में जमा किया जाए हर साल का, तो एक मेंबरशिप फी तैयार होता है। वो मेंबरशिप फी इज़ वेरी मच नीडेड फॉर दिस संस्था। दादा क्या बोलते हो? तो ये बात शायद कोई बोल नहीं पा रहा था, कोई बोला नहीं गया था, तो ये ज़रूरी था बोलना, और मैं शायद वो जिम्मेदारी ले लिया बोलने के लिए, बट दैट इज रिक्वायर्ड टू डू फॉर दिस संस्थान। तब मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। आज मेरे लिए नौकरी है, कल मेरा कंपनी बोलेगा भाई तुमको नहीं चाहिए, तुम निकल जाओ। तो दैट इज समथिंग लाइक, बट मेरा प्राइवेट नौकरी है बोल के मैं जो कमिटमेंट किया हूँ वो नहीं करूँगा, वो नहीं हो सकता। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। तो वो कमिटमेंट जो होता है वो एक तरह का जिम्मेदारी भी होता है, एक तरह का एक फैमिली का मेंबरशिप भी होता है। So that is what I wanted to say to everybody. 1,001 रुपये, 1,001 rupees is decided as a membership fee for all the heads of Maharashtra. अगर अच्छा इसका कोई तोड़ नहीं है,
ऐसा कोई तो नहीं, 1001 रुपये आपको अगर इस संस्था से जुड़ा रहना है तो इतना कंट्रीब्यूशन हम लोगों को चाहिए, वो चाहिए। अगर आप ओम प्रकाश जी का कोई इनफैक्ट ओम प्रकाश जी का नहीं, संस्था का कोई अगर फेवर ले रहे हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड ले रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर एंड वी आर वेरी स्टबर्न ऑन दैट। मेरे को हम लोग को ये चाहिए। सो इट इज समथिंग लाइक एक घर जैसा चलता है ना, मेरे को 2 टाइम का वक्त का रोटी चाहिए, खाना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। उसके ऊपर अगर आप लोगों को लगता है कि इतना संस्था को देना चाहिए, आई एम हैप्पी टू टेक इट। संस्था भी बहुत आप लोगों का आभारी रहेगा। जो ईयरली जो कार्ड का कुछ 2500 रुपीज़ है ना, कार्ड का वो बता दिया जाएगा। हाँ, तो कार्ड का जो भी है आप देख लीजिए, आप लोग अफजल जी बोलिए। बट एज अ मेंबर्स ऑफ द टोटल महाराष्ट्र 1001 रुपी वी डिक्लेयर एज अ मेंबरशिप फी, दैट हैज टू बी गिवन। सही है, किसी के पास ज़्यादा है वो ज़्यादा ये मेंबरशिप फी है जी, ये मेंबरशिप फी है। जैसा मैं 21,000 रुपये दूंगा, 1,000 रुपये छोड़ के, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास उतना है तो 5,000 दे दे, 2,000 दे दे, कोई भी है। संस्था को चलाने के लिए एक कोष का ज़रूरत पड़ा है अभी, एक कोष होना चाहिए, पर वो कोष सिर्फ संस्था के लिए नहीं यूज़ होगा, वो आपका गरीब बच्चे लोगों को कुछ खाना देना है, कुछ अगर प्रोग्राम करना है, वो सब कुछ मिला के एक अकाउंट्स रखा जाएगा। जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो एवरी ईयर, दादा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग फॉर महाराष्ट्र आई एम डिक्लेयरिंग ऑन 15th of March every year. Annual general body meeting 15th of March every year for Maharashtra will be given, where all the annual accounts कितना क्या खर्चा हुआ है वो दिखाया जाएगा सबको। उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जितना भी मेंबर्स रहेगा उसका वो मीटिंग का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कहाँ पे होगा क्या होगा मुन्ना भाई और मैं डिसाइड करके मैं आप लोगों को बता दूँगा। कोई क्वेश्चन? बेस्ट है, कुछ बोलना है आप लोगों को? जैसे हम लोग आज की ये जो मीटिंग यहाँ पे रखे हुए हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी, हमारे संचालक सिंधिया जी, मुन्ना भैया जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे दुबे जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे सुशील भाई जी, और आए हुए सभी NSACB के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा मैं। अभी जैसे हम लोगों ने बात की, बर्मन साहब ने जैसे बताया कि आज की मीटिंग का जो कारण है कि हम अपने आप को कैपिटल वाइज कैसा स्ट्रॉन्ग करेंगे, फंड वाइज हम लोग हमारे आप को कैसा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये आज का एक्चुअली मेन विषय था जिसके लिए ये मीटिंग हम लोग रखी गई है। और आज मैं मुन्ना भाई के साथ में इस संस्था के अंदर मैं 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी काम नहीं कर पाया, लेकिन अब धीरे धीरे जो चेतना है वो इकट्ठा हो रही है और अब जिस तरह की ये मीटिंग बैठी है और जिस तरह का काम चल रहा है, तो अभी हम लोग शायद एक्टिव मोड पे यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ में मैं मिश्रा जी से एक खास करके अगर वो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि हम लोग जिस तरह से आज न्यूज़पेपर पे काम कर रहे हैं, न्यूज़ पे काम कर रहे हैं, आज मलाड में तो देखा हो सबकी बजा के रखे हैं इन शॉर्ट कि किसी का मुंह खुल नहीं रहा। तो इस तरह से तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों की अगर ये संस्था सामाजिक है और हम लोग सोशल नेटवर्किंग के कारण यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, हम इसके पहचान से उसके पहचान से, और आज हम लोग इतना जुड़ के एक परिवार अच्छा बन गया है। तो सोशल अगर ये मिश्रा जी अगर ये ग्रुप हमारा सोशल है तो हमको लोगों के तरफ भी हमें कुछ सोशल कार्यक्रम लेने चाहिए जो कि हम लोग नहीं ले पा रहे। हम लोग न्यूज़ में बढ़िया कर रहे हैं, हम लोग लोगों की समस्या में बढ़िया कर रहे हैं, BMC में बढ़िया कर दिया है हम लोगों ने, पुलिस स्टेशन में बढ़िया कर दिया है, तो सरकारी जगह कलेक्टरों में हम लोगों ने बढ़िया कर दिया है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर एक पहचान चाहिए ग्राउंड लेवल पे, वो मिलेगी हम लोगों को लोगों से और उनके काम करने से, और लोगों के बीच में जाने के लिए हम लोगों को लोगों के काम ढूंढने पड़ेंगे। वो अभी एक उस पर अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे कुछ कार्यक्रम है, अभी एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग ने मलाड के अंदर में मिश्रा जी आपको बता दिया गया है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और ये संडे को हम लोग हमारा पहला कैंप रख रहे हैं पटेलवाड़ी में।
क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट रखा हुआ है हमने, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन के डेट्स के वजह से हम लोग मई में कर रहे हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट जो है हम लोग मई में कर रहे हैं NSCV के नाम से, और हम लोग इसी के साथ में अभी रुकना नहीं चाहिए करके हम लोग जॉब फेयर चालू कर रहे हैं। लोगों को हम लोग बस्तियों में जाके जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये संस्था के नाम से हम लोग चालू कर रहे हैं। और ये संडे से आते हुए संडे से हम लोगों का पहला कैंप होगा पटेलवाड़ी में, फिर उसके बाद होगा चिकूवाड़ी में। ऐसे हम लोग मलाड के अंदर में अगर आप लोगों का जहाँ पे अगर आप लोगों की भी सोर्सेज है जहाँ पे हम लोग कंडक्ट कर सकते, तो टीम आ रही है हमारी, तो उस तरह से हम लोग एरिया वाइज ये कार्यक्रम ले रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, मेडिकल कैंप्स हो गए, कुछ वितरण हो गया, तो हम लोगों को शायद लोगों के बीच में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग एक ऊपर एक लेवल तक हम लोगों को लोग जानते हैं। तो अब जब हमको जानते हैं, BMC में जानते हैं, वार्ड ऑफिसर जानते हैं, अच्छी तरह से सब सारा हमारा परिचय हो चुका है NSACP का, मिश्रा जी का, मुन्ना भैया का, तो इस तरह से हम लोग जो लोगों के काम है वो अभी करने का चालू करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मिश्रा जी कह भी रहे थे कि एक हम सर की एक पार्टी भी है, तो पार्टी का काम भी हमें शुरू करना है, तो वो हिसाब से अगर लोगों में बैठ चाहिए तो लोगों के काम से भी हमको शुरुआत करना पड़ेगा। और अगर मैं छोटा एक कार्यकर्ता होने के वजह से अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। मैं अपनी संस्था का महाराष्ट्र महासचिव हूँ। जैसा कि बनवाल साहब ने बताया, जो कुछ भी कहा आप लोगों ने भी सुना है, तो अपनी अपनी सोच से संस्था नहीं चलेगी। एक ही सोच अगर सबकी रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने जैसा बताया कि जिसको जो कुछ देना है, ईयरली जो आना गया है, जो दे सकते हैं वो देना ही है, तो हकीकत बात है कि वो देना ही होगा। कार्ड का छोड़ के जो भी आपको कुछ देना है वो देना ही होगा। और जो कैसी भी जब भी मीटिंग रहती है तो सब लोग अगर इकट्ठा रहेंगे या एक साथ रहेंगे तो सबको एक दूसरे का कुछ मालूम पड़ेगा। जो संस्था में चीज़ रखी गई है, जो बात रखा गया है, वो भी सबको पता चलेगा। और जो आज इस जगह पे जमा हुए हैं, मेन इस वजह से जमा हुए हैं कि संस्था को कैसा आगे लेके चलना है। तो मैं चाहूँगा कि सब मिलजुल के रहें और ऐसे ही अगर ईयरली जो माना गया है वो अगर देते रहेंगे तो किसी से हमको मांगना नहीं पड़ेगा। आपस में ही अगर इकट्ठा होते हैं, हम पैसा देते हैं, तो हमारी चीज़ से, हमारे पैसे से ही हमारी संस्था आगे बढ़ सकती है। किसी के आगे हाथ फैलाने की हमको ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद दोस्तों, मैं अजीज़ खान, SID नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम टू प्रिवेंटिव ब्रिगेड में मैं आज काफ़ी 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो संस्था है, ये इसको मैं संस्था नहीं मानता हूँ, घर मानता हूँ। और इस घर के अंदर अगर कोई दीवार क्रैक हो जाएगी या इस छत के अंदर कुछ होल हो जाएगा तो ये मेरा अपना नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, इस संस्था से किसी को लालच नहीं है। इस संस्था ने जो काम किया मालूनी के अंदर, इस संस्था ने जो मालूनी में नाम पैदा किया वो ओम प्रकाश मिश्रा था। अगर ये नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो इन्हीं ने हमेशा हौसला दिया। उस हौसले को लेकर हम लोगों ने जो फील्ड में मार्केट में काम किया, तो कलेजा देने का काम इन्हीं ने किया है, मिश्रा सर ने। तब हमारे अंदर कलेजा पैदा हुआ। और जो भी संस्था के अंदर जैसे जो भी आप चाहते, आपकी जो इच्छा है फंड करना, संस्था को आगे बढ़ाना, वो सबका अपना अपना एक वसा है, अपने हिसाब से लोग करते हैं। किसी के ऊपर ये हम नहीं कह सकते कि आप 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो। कोई बिजी भी रहता है। जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते उनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। तो जैसे हम लोगों ने संस्था के अंदर काफ़ी इस फील्ड के अंदर काम करके हम लोग ये सोचा कि संस्था को बहुत आगे बढ़ाना है। संस्था ही नहीं है, चैनल भी है, प्लस पार्टी भी बन रही है। तो पार्टी के अंदर भी आएगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपने जितने ग्रुप है, मेरे सबसे खाली सर एक शिकायत है, जो अभी यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, तो शिकायत सुन लीजिए अगर आप इजाज़त देंगे तो। बोलिए ना। शिकायत मुझे ये है कि जितना चैनल अपलोड होता है, मैं आपसे वादा करता हूँ पब्लिक को लाइक करने की ज़रूरत नहीं, जितने अपने लोग। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये अपने लोग जो है उसको इतना लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे सब वजनदार आदमी हैं और सबकी पहचान 5-10 से तो होगी। आज मेरे पास 10,000 आदमी है, मैं सर को बता सकता हूँ 2 मिनट के अंदर मेरा मैसेज करने पे क्या रिप्लाई आएगा, सर को दिखाया हूँ। तो मैंने कभी इसको मतलब उजागर नहीं किया कि मुझे 10 लोग जानते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा चैनल 10,000 लोग देखे।
तो मैं अपना कभी ये मतलब स्टेटस पे मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे 15,000 20 लोग जानते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि जो चैनल पे जो भी हो रहा है अपलोड, उसको तुरंत आप शेयर और लाइक करो। मैं वादा करता हूँ किसी को लाइक करने की ज़रूरत नहीं, जितना संस्था में। जय हिंद, जय भारत। मैं जुल्फिकार काजी, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन से नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से प्रेसिडेंट। आज 2 सालों से मैं NACB में जुड़ा हूँ और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी संस्था होगी, और मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके हमारे सर के पास आया था कि मुझे एक्सटॉर्शन के केस में फंसाया जा रहा है। तो सर ने मुझे इतनी हेल्प की और ऐसा लगा कि एक्सटॉर्शन की जो केस है उसको हैंडल करने के लिए सर ही काफ़ी है, और मुझे बढ़ावा देते गए। जब भी मुझे कभी ज़रूरत लगी किसी भी चीज़ की या कुछ भी चीज़ को पूछना हो गया, कोई भी प्रॉब्लम सामने आ गई, तो सर ने मुझे हर तरीके से हेल्प किया। और मुझे पता ही नहीं था कि मतलब संस्था में इतने सारे लोग जुड़े भी हैं और अच्छे लोग इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब जाके पता चलने लग गया है कि संस्था बहुत अच्छी है और तरक्की भी कर रही है, और आने वाले कल में बहुत से ज़्यादा तरक्की भी करेगी। पनियार एज ए रिपोर्टर इन न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क। मेरा एक पुराना रिकॉर्ड भी है। शायद मैं किसी कारण से चैनल से हट गया था, बट मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ वो चीज़ के लिए कि चैनल से हटना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और मैं धन्यवाद दूंगा सर को, अफजल भाई को, जिन्होंने मुझे वापस बुलाया इस घर में। तो मैं दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ। और मैं जुड़ा हूँ इस संस्था से एज ए न्यूज़ रिपोर्टर। तो मैं अपनी तरफ से अपना 90% दूंगा, 100% दूंगा कि मैं चैनल को आगे बढ़ा सकूं। जैसे कि अजीज़ भाई ने कहा कि हम लोग सब चैनल को जो न्यूज़ अपलोड होता है हम लोग देखते नहीं है। तो एक मशवरा ये है कि जैसे कि कोई न्यूज़ अगर अपलोड होती है तो उसको अगर हम वो लिंक अपने स्टेटस पे अगर लगावे, एक मशवरा वो स्टेटस पे लगावे, तो हमारा एक कांटेक्ट जो होता है ग्रुप का वो 300 से 400 लोगों का होता है। वो स्टेटस जो लगेगा हमारा लिंक, वो अक्सर 99% लोग देखेंगे उसको, तो उससे एक हमारा व्यू जाएगा। जो सामाजिक मुद्दे हैं वो थोड़ा सा हमको चाहिए कि जो हमारे लोकल एरिया का मुद्दा वो उठाया जाए चैनल के जरिए। जो लोकल एरिया है हमारा, गणेश नगर है, मलाड है, कांदिवली, मालूनी है, तो लोकल मुद्दा उठाएंगे तो पब्लिक हमको सपोर्ट भी करेगी। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम महेश रेड्डी है, मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो सब लोगों ने बता ही दी है। स्पेशल बस इतना है कि हमारे मेन आधार स्तंभ है सोम प्रकाश मिश्रा जी, जिन्होंने इधर से मुंबई ही नहीं ऑल ओवर इंडिया के लिए काम कर रहे हो, और उनकी ताकत जो है वो सबको पता है अभी। उसके लिए कोई जग जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते ना, सूरज जब निकलता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को कि सूरज निकला हुआ है, उनके उजाले से पता चलता है। तो अभी जो भी करना है संस्था के लिए, उनके मार्गदर्शन में आगे का काम शुरुआत करेंगे। साथियों को नमस्कार, और तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एक संस्था की एक जिम्मेदारी सौंपी। मुझे जो जिम्मेदारी मिला है वो महाराष्ट्र मेडिकल अघाड़ी का अध्यक्ष हूँ, और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ क्योंकि जब से मैंने होश संभाला हूँ तब से मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही देखता रहा, और मुझे इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। मेडिकल लाइन में ये सब चीज़ों में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, लगभग कुछ डॉक्टरों से भी और काफ़ी डॉक्टरों से पहचान भी है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को 101% निभाऊंगा। और आज जो मकसद यहाँ पे है, तो मैं हमारे ओपी भैया, मैं ओम प्रकाश भैया बोलता हूँ, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट नियर बाय कहीं एक ऐसा हमारा ऑफिस हो जहाँ हम गेट टुगेदर करें, जहाँ एक समय हो जहाँ लोग मिलें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ भैया आपसे कि ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, भले वो छोटा ही सही हो, लेकिन उस जगह जाने के बाद हम ये 4 लोग मिल के बैठे तो यूनिटी बनती है और बन के जाएगी। जहाँ तक सर ने अभी मुझे अभी जो सर ने मैसेज पास आउट किया, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर
क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट किए हैं। अभी मैं दादर में OWC का इस्टेब्लिशमेंट में लगा पड़ा हूँ, वन वर्ल्ड सेंटर, इट्स अ बिजनेस पार्क। जब मैं वहाँ ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं अपने संस्था के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो मैं 100% आप लोगों को ये उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं एक ऐसे प्रपोज़ल के साथ बैठूँगा कि जिसमें जिमी भाई ने भी जो बोला था कि हम संस्था से लोगों से भी जुड़ेंगे, लोगों के लिए काम भी करेंगे और हम अपने संस्था के लिए कुछ रेवेन्यू भी जमा करेंगे। ये वो तरीका है जो अधिकतर हम जो बिज़नेस मैनेजमेंट में होता है, इट्स नॉट अ बिज़नेस, लेकिन कोई भी संस्था या कुछ भी बिज़नेस को चलाने के लिए एक रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। भले वो 100% ना हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऑटो मोड पे होना चाहिए। चाहे कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन संस्था चलती रहनी चाहिए। तो इस मोड पे ले जाने के लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 1 महीने के साथ मैं एक पूरे अच्छे प्रपोजल के साथ मिनिमम खर्चे में मैं मेडिकल से ही रिलेटेड बात करूँगा, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ। हाउ टू मेक इट, हाउ टू रन इट, वो मैं आपके सामने प्रपोजल रख दूँगा, जिसमें आप देखेंगे सर की बोली हुई कमिटमेंट और जिम्मी भाई की बोली हुई कमिटमेंट पूरी की पूरी 100% साबित होते हुए दिखेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं मोहम्मद अंसारी, न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क चैनल से, उत्तर मुंबई अध्यक्ष। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हम सब फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर भी है, और जैसे फैमिली को चलाने के लिए एक बाप और बड़ा भाई होता है, वैसे ही हमारे फैमिली मेम्बर में भी हैं, मिश्रा जी हैं, अफजल भाई हैं, और उनसे नीचे भी और बहुत है। और तो मैं यही चाहता हूँ कि फैमिली की तरह हम लोग मिल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और इधर उधर इसको उसके पास जाएंगे, भटकेंगे तो हमारा ये फैमिली टूट जाएगा। तो ये टूटना नहीं चाहिए। बस भाई मैं इतना ही चाहूँगा, और जैसे कोई भी राय किसी लेनी है तो ले सकते हैं। और जैसे कि भाई अभी जब भाई ने जैसे बोले, रईस भाई ने, कि हमारे पास कुछ छोटा मोटा ऑफिस होना चाहिए बैठने के लिए, तो भाई मेरे पास छोटी मोटी जगह है बैठने के लिए, ऑफिस है अपना, आ सकते हैं वहाँ बैठ सकते हैं भाई जिसको भी चाहे। और उसको मैं बड़ा करने वाला हूँ, अल्लाह ने चाहे तो आ गई जल्दी 2-3 महीने में बड़ा करने वाला हूँ, डबल माला करने वाला हूँ, बड़ी जगह हो जाएगी, तो वहाँ के बैठ सकते हैं भाई। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराज। सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये फील्ड में आके जो है लेट आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ, क्योंकि हमारे अफजल भाई हमसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे, मोहम्मद भाई आओ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और कहते हैं ना, जब लिखा रहता है तभी, जब ऊपर से नसीब लिख के आ जाता तभी एक दूसरे के साथ जुड़ने में मज़ा आता है। और दूसरी बात, जैसे ये संस्था है, कोई भी संस्था है, जो भी संस्था चलाता है उसको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि संस्था कोई भी हो बगैर पैसे की नहीं चलती है। राइट सर। और दूसरी बात, ये संस्था जो है ये अपने एक परिवार जैसा हिस्सा है, इसको परिवार ही माने। और जैसा कि हमारे बर्मन साहब ने बताया है, संस्था चलाने के लिए जो भी मनी की ज़रूरत होती है वो सब कोई बाहरी नहीं, सब अपने परिवार वालों से ही मिलके चलता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और मैं आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में कहता हूँ, साल का जो भी आता है मेरी तरफ से, मैं तो 5,000 की गारंटी लेता हूँ, मैं पूरा करके दूँगा सर। और इस फील्ड में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा हूँ, लेकिन खुशी मुझे मेरे यूपी से आती है, परिवार से मिलती है, जो हौसला वहाँ से आता है फ़ोन करके कि मोहम्मद भाई बहुत अच्छे लगे रहो, काफ़ी तरक्की करोगे सर। जो खुशी हो मैं महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ। और ये खुशी मिली हमारे अफजल सिंधा सर से और हमारे ओम प्रकाश मिश्रा सर से, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। और इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं लगा ही रहूँगा, और जितना हो सकेगा, ये 5,000 तो मैं मिनिमम अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, और हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, क्योंकि अपना परिवार अपने से ही चलता है। और ये बात लोगों के बीच तक जाना चाहिए, लोग जब जुड़ेंगे एक दूसरे से तभी अपना परिवार बढ़ेगा। आज हम गाड़ी पे न्यूज़ फास्ट जो नेटवर्क मार के चलते हैं, ऐसे नहीं चलते सर, उसके पीछे खर्चा लगता है, वो खर्चा हमको अपने से ही करना है। समझ रहे हो ना। जो सुकून, जो खुशी मिलती है, जो पावर मिलता है, वो न्यूज़ फास्ट नेटवर्क कंपनी के जो हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश मिश्रा सर, जो एक परिवार का बहुत ही मेन है, वो उनसे हमको मिलता है। सर मैं इतना ही कुछ कहूँगा, जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने पार्टी को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद। जय हिंद सभी भाई लोग, आप सभी दोस्तों से। मैं उत्तर प्रदेश से एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और वहां से आया था मुंबई। हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे
बहुत अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक संस्था है, ये अपने आप में एक संस्था है। और हमारे अफजल सिंधा साहब जो पूरा सिस्टम चलाते हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क और एनसीबी का, तो ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कोई संस्था चलाने के लिए या कोई सिस्टम चलाने के लिए उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और सभी हमारे यहाँ माशाल्लाह, हम अभी आके पहली बार मिले हैं कुछ लोगों से, हमारे सारे भाई इतने अच्छे हैं, वो सभी पावरफुल हैं माशाल्लाह। हमारे भाई ने जो बोला, यानी एक यहाँ का सिस्टम है, कोई जो भी देना चाहता है एक सिस्टम मुतय्यन कर दिया गया है। उसके लिए जो पैसा है वो 1001 रुपये हर आदमी को देना है। उसके बाद जिसको ऊपर वाले ने दिया है आप ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी से चलेगा। ये संस्था जो है हमारा इसी से चलेगा। हम लोगों का संस्था चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और हम लोग इस पे सेफ हैं। और ये हमारी फैमिली है, हम एक फैमिली की तरह इसमें न्यूज़ फर्स्ट में हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत तक रहेंगे। और यही बात से हम आप लोगों से रुखसती चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग एक साथ, सारे लोग हम सब एक साथ मिलके इसके लिए काफ़ी आगे तक जहाँ जहाँ जिसके भी दोस्त हैं एक दूसरे को जोड़ते रहें। हमारा जो बाई चैनल है इसके थ्रू काफ़ी हम लोग प्रोग्रेस करेंगे और हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल बनना चाहते हैं। ये हमारी संस्था जो है हम इसको इंटरनेशनल इशू पे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सारे लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। आपके 6 दोस्त हैं, आपके 4 दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, एक दूसरे को जोड़िए और इसको बड़ा कीजिए। हमारा घर जब बड़ा होगा, हमारा परिवार बड़ा होगा, हमारा खर्चा बड़ा होगा और हमारा सिस्टम, फिर हम लोगों का मदद कर सकते हैं और लोगों का समस्याओं का हल कर सकते हैं और बाकी अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम तो इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखें। यहाँ ना कोई बंदिश है, ना कोई सिस्टम है। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। मेरा नमस्कार। पहली बार मैं भी आप लोग का बहुत शुक्रिया कि मैं आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं पहली बार ऐसे खड़े होकर बोल रहा है, इसलिए शायद गलती भी होगी, तो उसके लिए माफ करिएगा। और आप लोग ने जोड़ा है, सर ने, मुन्ना भाई ने साथ जोड़ा है, मुझे साथ में सेवा करने का मौका दिया है। कोशिश करूँगा कि आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है उस पर खरा उतरा। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्मन साहब ने जो कहना था वो सबके बदले में अकेले कह दिया। अब इसमें सोचने की और बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। अब अपना अपना दिमाग लगाएं और बर्मन साहब की बात पर ध्यान दें। कैसे इस्तेमाल संस्था करना है वो देखना है। 2014 से हम ज्वाइंट हैं और 2014 से आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और इसकी अगर किसी ताकत का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो एक बार गाड़ी बोर्ड लगा के हिंदुस्तान में कोने कोने घूम के देखें तो मालूम पड़ेगा इसकी ताकत क्या है। तो मेन मकसद ये है कि संस्था को जो बर्मन साहब ने जो भी और लोगों को कहना था पूरा कह दिया कि इसको मिला जुला के चलाना है और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी इसकी निभाए। और दूसरी जो संस्था जो है ना, ये संस्था जब ही चलेगा जब हम लोग सब मिलके आपस में मीटिंग करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और इसमें हम पूरा थोड़ी ताकत लगाएंगे। यानी कि अगर हमको 100% है तो हम 10% ताकत यहाँ भी लगावें, तो जाके 10% लगाएंगे तो 100% होके हमें पूरी ताकत मिलती इससे। और ये संस्था बहुत अच्छी चीज़ है, मदद लोगों की, गरीबों की मदद के बहुत काम आती है। और मेन बात है कि मसला कहीं फंसता है तो आपका मसला सोल्व बहुत जल्दी होता है। मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ इंसान हूँ, ये टूटी हुई गाड़ी से रहे, ना कोई टोल टैक्स लगता, ना कोई पार्किंग, ना कोई केस, कोई दिक्कत नहीं, पूरे हिंदुस्तान फ्री है। तो हमें फ़ायदा है। तो बर्मन साहब की बात को लिहाजा जो भी उन्होंने कहा वही सच है कि हर आदमी मिलके संस्था को मदद करे और अच्छी मदद करे और हमें तो क्या करना है हम करेंगे। मैं सब लोगों से पहले नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि धन्यवाद महाराष्ट्र की जो आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और खुशी इस बात है कि सारे मेरे भाई सब यहाँ आए हैं और जो चर्चा हो रही है ये बहुत ज़रूरी थी। ये हर 2 महीना 4 महीने होना चाहिए, चाहे यहाँ हो या और कहीं पे हो, क्योंकि कुछ चर्चा होगी तो बातें निकलेगी। सबका दिमाग, सबका सोच अलग अलग है। हमारी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, सबकी अलग अलग है।
तो सबकी सोच एक करना है और हमें संस्था को आगे लेके जाना है। प्लस हो गई मेंबरशिप। हम आज चाहते हैं कि मेरा पेपर पब्लिक में आए। अभी तो मोबाइल पे चल रहा है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लोग हैं नहीं ध्यान देते हैं। अगर जब मेरा पेपर रोड पब्लिक पे आएगी तो पेपर ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। प्लस हमें मेंबर जोड़ना है। यह जरूरी नहीं कि हमको 5000 लेना है, 500 लेना है, 1000 लेना है। मेंबर जोड़ो, जितना मेरा कार्ड जाएगा मेरा लोग सोच उतना बढ़ेगा, पब्लिक में इतना डिमांड बढ़ेगा तो लोग मेरे से जुड़ेंगे। आज 20 दिन में मेरे नहीं चलेगी। मैं भी आप बोलता हूँ ये 20 जन, एक जन 5 जन को जोड़े, वो 5, 50, 10 जन को जोड़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और हम 5000 लेके मेंबर बनाऊंगा, कोई काम नहीं करेगा, अपना पेट भरेगा दूसरे, क्योंकि 5000 पहले निकालेगा। आज जो RTO में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, 40 लाख रुपया दे के आते हैं, वो यहाँ गरीबों से वसूलते हैं पैसा, क्योंकि वो खाली 40 लाख कवर करना है उनको। जब वो कवर होगा तो ध्यान देंगे। तो मेरी सोच ये है कि गरीबों के पहले लोगों को जोड़ो, जितना अंदर जा सकते हो जाओ। लोग जुड़ेंगे तो हमारी संस्था ऑटोमेटिक आगे जाएगी। और आज लोगों का यही सोच है। मैं इतना बोलूँगा। आप लोग से नमस्कार। कर्म करे विधि नाना। क्या बात भाई मेरे ओम प्रकाश जी ऐसे हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे प्रवक्ता बना दिए। जो चाहेंगे, जिसको जहाँ चाहेंगे वहाँ बिठा सकते हैं। इनमें ये बहुत बड़ी खूबी है। अब रही संस्था की बात, तो संस्था के लिए भाई ने कैसा बोला मैं 21,000 दूंगा, तो कुछ लोगों को बोलना चाहिए जो बोलने जैसे हैं, तो उनका सुन के दूसरे लोग भी बोलेंगे कि मैं इतना दूंगा, समझे न। तो उसमें भाई ने बोला, मैंने बोला ही नहीं, ये भाई ने बोला कि मैं देता हूँ, तो इसमें जो देने जैसे हैं कुछ तो बोल देवे कि भाई मैं इतना दूंगा, तो अफजल भाई को मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई इतना बजट अपने पास आएगा। और मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि महीने का ये 1 साल में 21,000 देने से काम नहीं चलेगा। हर महीने खर्चा लगता है। पर मंथ मैं 1,000 रुपया भाई को दूंगा। इसके बाद बाकी अगर कुछ कम पड़ा, अफजल भाई का आदेश होगा कि भाई 50,000 मांगता है, 25,000 मांगता है, उसके लिए ठीक है, अपना घर करेंगे हम लोग। दूसरी बात, मैं एक बात ये बोलता हूँ, मुन्ना भाई के साथ में हूँ मैं, कि सबको ये बाउंडेशन आप मत लगाओ कि आप 25,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो। अपने को मेंबरशिप बढ़ाना है। न्यूज़ फर्स्ट में नहीं बढ़ा सकते, NSACB में नहीं बढ़ा सकते। नवभारत सेना जो बनाई है आपने, नवभारत सेना में आप बढ़ाइए मेंबर। नवभारत सेना का मेंबर बनाइए आप, उसमें आप मेंबरशिप मिनिमम उसमें आप रखिए 100, 50, 20, 10, ये आप लोग डिसाइड करिए कि मिनिमम कितना है। उतना मिनिमम एक गरीब आदमी आपके साथ जुड़ सके। 1,000 रुपये वाला, 10,000 रुपये वाला सब नहीं आएगा। Let me clarify this. और एक बार सर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। एक सर थोड़ा हमसे हिंदी में आप ये संस्था में क्यों नहीं बढ़ा सकते? नहीं सर, हम बढ़ा नहीं, सब आएगा। नहीं ठीक है, संस्था में मत बढ़ाइए ना। आप चालू रखिए, आता है वो बात। नहीं, किसी को आप जो देखिए, संस्था चलाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं नहीं चला सकता। नहीं, सब चलाएंगे संस्था, सब चलाएंगे। संस्था मैं नहीं चला सकता हूँ। संस्था चलाने वाले अफजल भाई हैं, भैया हैं। ये लोग अगर जो चीज़ डिसाइड करते हैं, अपने को पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो भी हाँ है, हम उसमें ना नहीं बोलेंगे कोई चीज़। हाँ, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि अपनी संस्था खाली पैसा 1,000 और 10,000, 5,000 से सब लोग नहीं जुड़ेंगे। उसमें गरीब लोग बहुत से हैं। मुन्ना भाई के साथ में ऑटो चलाने वाले डेली 200-400 रुपये कमाते हैं। उनको जो देने लायक है, मैं हूँ, देता हूँ, मैं दे सकता हूँ। हाँ, भाई हैं, दे सकते हैं। जो अपने को समझे कि मैं कैपेबल हूँ, जितना दे सकता हूँ उतना आप दीजिए। कोई आपके ऊपर, भाई ने बोला कि कोई फाउंडेशन नहीं है कि नहीं इतना दो। मिनिमम 1,000 रुपया साल का बोला आपने मेंबरशिप का, वो ठीक है, उतना देने जैसे सब है, सब दे देंगे। उससे ज़्यादा जो देने जैसे है, ये मुन्ना भाई, ये सदस्यों के लिए ये पैसे की बात नहीं है। जो पदाधिकारी हैं, जिनको इससे कुछ चाहिए, हमको लालच है, इससे जुड़ने में हमारा नाम होता है। आज हमको
लाखों भाई मिले हैं। हाँ, मैं बाकी कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, लेकिन आज आप लोग मुझे इतने भाई मिले हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आज बिना कोई वजह से, बिना कुछ किए, हाँ, मेरे को इतने सारे भाइयों का प्यार मिलता है। हाँ, तो वो बड़ी चीज़ है। उसके लिए आप लोग संस्था के लिए सोचिए। संस्था चलेगी तो आज आपके भाई बढ़ेंगे। आज 1000 है, कल 10,000 होंगे, परसों 50,000, सब आपके साथ रहेंगे भाई। हाँ, ये सब बातों के साथ में अभी सब सोचने का टाइम अभी आज दिया भाई ने। सोचेंगे हम लोग संस्था के लिए, फिर अगली मीटिंग में जब भी हमको बर्मन साहब खाना खिलाएंगे तो हम और कुछ कहेंगे। ब्राह्मण आदमी हूँ, बिना खाना खाए कुछ बोलता नहीं। हाँ, तो बर्मन साहब खिलाएंगे, आप खिलाएंगे अगली बार तो हम लोग कुछ और उसमें ऐड करेंगे। नहीं खाने के बाद नमस्कार, मैं शकील इदरीसी, कोषाध्यक्ष। 2014 स्टार्टिंग से, शायद मेरे ख्याल से यहाँ, मेरे ख्याल से शायद गलत हूँगा मैं, यहाँ कोई नहीं होएगा। अज्जू भाई तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं और चीज़ें कर रहे हैं। किसी के ऊपर दबाव नहीं था, हम लोग हेल्प करते थे। किसी के पास पैसा नहीं, कोई मदद है या चैनल पे लाना है, कुछ करना है, तो वो चीज़ें हम लोग खुद करते थे। हम लोग खुद करते थे अपने पैसे से, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। धीरे 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 करके बहुत से लोग आए, अच्छे लोग गए, कुछ चले गए, कुछ हैं। ये चीज़ें करके आज तक अभी भी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो चीज़ें हैं, जो कम ज़्यादा हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ख़राब हो रही है उसको भी समझा के बाद में कर लेते हैं हम लोग। तो अभी भी ऐसा कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन ये आप सबको सोचना पड़ेगा कि चीज़ें बड़ी हो रही है, वो सोच जरूरी है। चीज़ें बड़ी हो रही है तो वो चीज़ें सबको सोचनी पड़ेगी। मैं तो सर को बोला था, इनको भी बोला था कि सर किसी को दबाव नहीं है, हम सक्षम हैं, हम लोग कर लेंगे। अगर सब लोग आ रहे और बड़ा होएगा। और दूसरी चीज़ खाली महाराष्ट्र में ही नहीं है, यूपी में है, बिहार में भी है, गुजरात में है, और चीज़ें जगह पे है, लोग हैं कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता है। दूसरी चीज़ पार्टी है, पार्टी में भी ध्यान दो। और ये पेपर वगैरह हैं, जो पेपर वगैरह जब स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट किए थे तब भी पैसे लग रहे थे। ऐसा नहीं कि तब भी पैसे नहीं लग रहे थे, तब भी खर्चे थे, तब भी चला रहे थे। कहीं भी कोई भी चीज़ें होती थी, हम लोग किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते, हम लोग खुद करते थे। बाद में सामने से कुछ डोनेशन आ गया, वो अलग चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें बोली जा रही कि आप चीज़ें बढ़ रही। और जो हर जगह देखने की बात है, ये इंटरनेशनल है। सारी पेपर, सारी चीज़ें, हाँ, सब ओके है, सब ओके है। सर ने बोला इकबाल भाई कुछ चीज़ें कुछ केबल पे चली भी थी, चलती भी थी, वहाँ हो रहा था ना सर, चल रहे थे। बाद में सैटेलाइट करने की बात हुई तो बोले हड़बड़ा के कोई चीज़ें नहीं होती, ला के लगा दो और फिर बैठ जाओ। वो चीज़ें मत करो, चलो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। जैसे जैसे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आए बीच में, अभी सब जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बराबर सब जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आगे और उठाएंगे तो ये चीज़ें और बड़ी हो जाएंगी। बस इतना ही बोलूँगा। मैं घनश्याम दुबे, पेशे से वकील। भाई नेता तो है नहीं कि हम लोग बोले, हमें पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट में बोलना पड़ता है, नहीं तो नहीं बोलना पड़ता, डेट मिल जाती है। आप पॉइंट टू पॉइंट ही बोलिए। सुबह में दक्षिणा लेने गए थे, हाँ, नहीं मिला, पॉइंट दिया गया है। हाँ, हम यहाँ बार बार सारे मेरे भाई लोग बोले संस्था संस्था संस्था, मैं उस बात से अग्री भी हूँ और अग्री भी नहीं हूँ। हमें हमारे इस काम को 3 चरणों में वर्गीकरण करना है। एक हमारा न्यूज़ मीडिया हो गया, एक हमारी संस्था हो गई। हम लोग हमारे राष्ट्रीय पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रीय पार्टी जन जन से जुड़ेगी, ये हमें आपको सोचना है। अगर
भाई ने मेहनत करके हमारे राष्ट्रीय पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराया है, तो सिर्फ कराने के लिए, अब रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हम लोग नहीं लिए उसको। नाम ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत अच्छा मिला है, नव भारत नवनिर्माण सेना। जैसे हम लोग कोई नाम रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो वो चेक होता है कि ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हम सारे लोगों का नसीब है कि वो हमें एक नाम मिला। जब हम नाम बोलते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, वैसे मन से MNS, तो हमारा जब नवनिर्माण नव भारत नवनिर्माण सेना जब नाम हम लोग बोलेंगे, तो आपके पास सिर्फ संस्था का पावर नहीं होता है, संस्था का कार्ड का पावर नहीं होता है। जैसा भाई साहब ने बोला कि मैं कार्ड लगा लेता हूँ, बोर्ड लगा लेता हूँ, ये तो सिर्फ संस्था की ताकत है। जब आपके पास 3 ताकत आएगी तो आप कहाँ होंगे, वो सोचिए जरा। और हर आदमी खुद यहाँ पे 3 ताकत लेके बैठा है। यहाँ पे जितने भाई लोग बैठे हैं, किसी के अंदर 1 पैसे का स्वार्थ नहीं है। अफजल भाई इतना डेडिकेटेड हैं, उन्होंने मैसेज डाल दिया तो उनको बोलना नहीं पड़ा। लोगों को मालूम है कि मुझे वहाँ पे 1 बजे पहुँचना ही है, 12:30 बजे पहुँचना, जैसे भी कोई भी टाइम डिसाइड होता है। दूसरा, हम सब यहाँ एक परिवार के जैसे जुड़े, लेकिन परिवार के जैसा एक हेड होते हैं। तो हम सब के हेड हैं श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी। मैं मेरे 2-3 बातों में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि हर इंसान अगर उनसे जुड़ा है तो वो ऐसे ही नहीं जुड़े। हर इंसान का व्यक्तिगत काम उन्होंने किया है, वो भी बिना स्वार्थ के। उन्होंने ओम प्रकाश भाई, उन्होंने ताकत देखा है। जब तक काम सॉल्व नहीं होता है, चाहे वो 2 बजेगा रात, चाहे 3 बजेगा, सामने वाला आदमी थक जाते, लेकिन हमारे भाई थकते नहीं। और काम का परिणाम ही हमारी पहचान है, ये ध्यान रहे। हमारे संस्था का भी एक स्लोगन होना चाहिए, हमारे काम का परिणाम ही हमारी संस्था का पहचान है। मेरी ऐसा बोलना है कि संस्था का, जैसे भाई साहब ने बोला कि हमारा एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, ज़रूरी है। क्योंकि जब परिवार का हेड रात को सोता है ना, तो वो अपने से परिवार का नहीं सोचते हैं। जब भाई रात को सोएंगे ना, तो हम जैसे 150 लोग भी उनके दिमाग में ना ऐसे घूमते रहते हैं कि इनका ये प्रॉब्लम ये है, ये है, ये है। सुबह जैसे हम लोग उठते हैं तो बच्चे लोग दौड़ के आते, बोलते हैं पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। तो फैमिली हेड होने की वजह से हम सब की कुछ समस्याएं होती हैं। संस्था पैसे से चलते, सिर्फ मुँह से बोलने से नहीं चलेगा। तो मिनिमम तो हर किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी डालनी ही पड़ेगी, चाहे वो 500 का होगा, चाहे वो 1000 का होगा, देना ही पड़ेगा। अगर बच्चे कमा रहे हैं तो भाई देना पड़ेगा। और यहाँ पे सब कैपेबल हैं, 500-1000 बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे हमारा हो गया तो हम लोग हमारा नहीं है ना यार, नहीं है ना, है ना हमारा होगा तो लेके जाने का। नहीं सुनिए, हाँ ठीक है। तो हम इस एग्री हैं। और जब हम हमारी राष्ट्रीय पार्टी को जो हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वहाँ पे मेरा मानना है बहुत ज़्यादा शुल्क के बजाय हम 100 रुपये रखेंगे, जिससे लोग जुड़ें। और उनको ये बताएंगे कि अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे हम आपको संस्था में लेंगे, दोनों का मेहनत करोगे तब हम आप मीडिया में आएंगे। लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी जो प्रिंट मीडिया है ये सैटेलाइट मीडिया हो। अज्यूम करो बिना पैसे का अगर एक हम सोच रखते हैं सैटेलाइट मीडिया का, आप सब यहाँ पे बैठे हो, कितना स्कोप है आज सैटेलाइट मीडिया पे। कोई भी सैटेलाइट मीडिया नई आती है तो आप परेशान हो जाते हो ऐड देखने के लिए। वहाँ पे 1 सेकेंड का 10,000 रुपया लगता है, कोई भी ऐड होता है। तो जब हम यहाँ पे 3 ताकत लेके बैठे हैं, दिमाग में सोचो कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे भाई साहब ने बोला, सोच रखो कि हमें सैटेलाइट मीडिया पे पहुँचना है। यहीं पे मैं मेरी बात को विराम देता हूँ और फिर से एक बार बोलूँगा कि भगवान करे हर किसी का फैमिली हेड ओम प्रकाश भाई जैसा हो और हर समस्याएं सॉल्व करने में इनके नाम से ही सॉल्व हो जाती है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अफजल सिंधा, पेशे से किसान हूँ, फार्मर। और मेरी होटल्स हमारी है, बिल्डर लाइन है हमारी। और सबसे पहले मैं मेरा सर से परिचय कैसे हुआ वो आपको बता दूँ, वो ज़रूरी है मेरे लिए। जब हमारे भाई लोग थे कुछ बोलते थे हमें तालुका ब्यूरोशिप मिल जाए बस बैठ के कमाऊँगा, बैठ के कमाऊँगा दुबे जी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे, आप सबसे। और हम इत्तेफाकन हमारे एक पुराने दोस्त
उनका, मैं दूसरी संस्थाओं में काम करता था। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि इतने पैसे, वहाँ पे एक न्यूज़ लगाने के लिए बर्मन जी, अगर आप न्यूज़ भेजोगे ना, न्यूज़ लगाने के ब्यूरो चीफ बोलता है 1500 रुपये लूँगा पहले तो न्यूज़ लगेगी। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा मांगा गया? आज तक नहीं है ये रियल है ना। गुजरात से मिलता है हमें पैसा, कुछ लोग देते हैं। दूसरी चीज़ कि इत्तेफाकन सर से मेरी कोई पहचान नहीं थी। एक बंदा आया जिससे मेरी फेसबुक से बात हो रही थी, वो बोला हम हमारी संस्था बना रहे थे। मैं 4-5 संस्थाओं में काम कर चुका था, फिर भी वहाँ पे जितना दिल नहीं मिला। हम यहाँ से गए दिल्ली एक संस्था बनाने के लिए, उसके अंदर हम सब फाउंडर मेंबर है, सर भी थे, मैं भी था। लेकिन वो चली तो हम वहाँ गए तो सर ने मुझे एक चीज़ बताई कि क्या आप हमारी न्यूज़ चैनल में काम करोगे? तब सिर्फ न्यूज़ चैनल थी, पेपर नहीं था। सही सर। अब वही मिलेनियम 2000 सर की हमेशा की होटल है, हमेशा दिल्ली जाते वहीं रहते। एक अपना खुद का होटल ऐसा हम समझते, इतना प्रेम भाव मिलता। जब सर ने मुझे कहा तो मैंने कहा सर मेरे पे केस है 324। तो सर ने कहा मैं देख लूँगा। तब मुझे पता नहीं था, मुझे 3 साल बाद पता चला कि सर खुद है रोके। मुझे नहीं पता, लेकिन एक हौसला दिए थे कि वो मैं देख लूँगा। केस साबित हुआ? मैंने बोला नहीं, और होगा भी नहीं बोले। मैंने बोला उसने झूठ किया। फिर सर ने मेरा आधार कार्ड लिया, जेरोक्स कराई, फ़ोटो लिया और बोले मैं आपको गुजरात ब्यूरो चीफ दे रहा हूँ। तब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी बर्मन जी, सीधे मुझे गुजरात ब्यूरो चीफ मिला। और हफ्ते 10 दिन तक मैंने फ़ोन नहीं किया सर को आने के बाद। पहले तो हम गए तो मैंने पूछा, वो भाई ने बोला कि ब्राह्मण है। मैंने बोला सर को पूछ लो, मेरे घर का खाना खाएंगे, मैं वेज बना के लाऊंगा। सर ने बोला ठीक है। वो सब हम खाते खाते गए वहाँ से जब सर ने ये बोला हफ्ते 10 दिन तक आने के बाद मैंने कॉल नहीं किया। फिर मैंने बोला सर एक दिल में ये थी ना बुलबुला फूट कि मेरा कार्ड, न्यूज़ का कार्ड आएगा, न्यूज़ का कार्ड आएगा। तो सर ने स्पीड पोस्ट से मुझे सिर्फ कार्ड भेजा था पहले, लेटर तो बाद में आया, अपॉइंटमेंट लेटर। कार्ड आया 6 महीने तक, 6 महीने तक सिर्फ ऐसे निकालता था, दिखाता था सामने वालों को, देख मैं न्यूज़ में हूँ। डर भी लगता था, खुशी भी थी। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में वो गद्दे तकिए रखता था, माइक लेता था, प्रैक्टिस करते थे। बहुत अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चले 6 महीने के बाद मुझे कंपनी का डायरेक्टर पद मिला। बहुत अच्छा। न्यूज़ फर्स्ट चैनल का मैं कंपनी का डायरेक्टर बना। अभी भी कुछ पता नहीं था किस तरह क्या करना है, सिर्फ करते रहते थे। 2-4 लोग जुड़े, जुड़ने के बाद तब हमारी कंपनी की न्यूज़ फर्स्ट की फीस थी 3000 रुपया, रिपोर्टर की, दुबे जी, बर्मन जी। 3000 रुपया सिर्फ फीस थी। लॉकडाउन तक 3000 रुपया फीस हमने ली है। फर्स्ट टाइम डोनेशन, डोनेशन है, फीस नहीं है 1 रुपया, डोनेशन है हमारा। उसके बाद वीकली पेपर चालू किया सर ने, 8 पेज का हमने पेपर चालू किया। नहीं पहले 2500 थी, फिर 3000 के पेपर चालू हुआ तब। फिर कुछ लोगों ने सर को बोला कि सर डेली करो, डेली करो, डेली करो, हम पैसा देते हैं। सब ने, हमारे गुजराती में कहावत है, कोने पे गुड़ लगा के सर को छोड़ दिए। सर सही बात है। यस। फिर सर ने हमारी रोज़ाना चर्चा रात को थी। जब पहले शुरुआत में तो महीना 10 दिन तक बात चलती रहती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लगाव बढ़ता गया तो रोज़ाना, दिन में कभी नहीं, इमरजेंसी काम हो तो दिन में करने का, वरना रात में शांति से बात करने की, क्योंकि पूरा दिन का जो हुआ है वो बताना। फिर आगे चल के हमारा वीकली पेपर के लिए सर ने बताया, तो मैंने बोला सर मैं कोशिश करूं। सर ने बोला इतना अमाउंट चाहिए वीकली, डेली करने, डेली का। तो फिर सर को मैंने बोला सर अब प्रोग्राम बनाइए गुजरात का। तब हमारे मुन्ना भाई भी आए थे, दूसरा इसमें कोई नहीं है, इकबाल भाई थे, मुन्ना भाई थे, यानी 2-3 गाड़ी आई थी। हम
उमर गांव से गए सेलवास, सेलवास से वापी, हमारे रहीम भाई गुजर चुके, वापी से गए वेस्मा, वेस्मा से गए हम कामरेज दादा भगवान मंदिर में हम रुके, सुबह में हम तड़केश्वर हमारे हॉस्पिटल पे गए, वहाँ से फिर बराबर, और सब जगह शाही इस्तेकबाल हुआ। वो दरगाह पे गए थे, दरगाह पे गए थे मखदूम शरीफ, और हर जगह पे शाही इस्तेकबाल हुआ, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा इस्तेकबाल होगा सर का, हुआ। और उसके अंदर एक हमारे, आप लोग जो सब देखते हो क्या लीड न्यूज़, विजेंद्र तिवारी, वो नाम कभी नहीं हटेगा, वो नाम फर्स्ट कभी नहीं हटेगा। ये 3 नाम जो फर्स्ट पेज पे आते हैं ना, वो कभी नहीं हटेगी। क्यों? शकील भाई का मैंने आपको बताया, बंद मुट्ठी देते। विजेंद्र तिवारी, उनको न्यूज़ चैनल में, किसी और चैनल में थे, उनके पापा के जिगरी दोस्त 35,000 रुपया रिपोर्टर का लिया था 3 साल तक, 35,000 रुपया, यानी रिपोर्टर का कार्ड बनाने के लिए। इनके पापा के जिगरी दोस्त, जब हमारा कार्ड बना तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम डोनेशन हमारा 5,000 रुपया रिपोर्टर का है और एनजीओ का 3,000 रुपया नेशनल सिक्योरिटी, तब बढ़ गया था सब। तो बोले, उन्होंने गूगल पे कर दिया, मुझे फ़ोटो भेज दिए, और उसके बाद उन्होंने एक सवाल मुझसे किया था कि भाई क्या मैं कार्ड आने के बाद और पैसा देना पड़ेगा कुछ? तो मैंने कहा और कोई मांगे ना तो मुझे बोलना, मुझे बोलना, हमारे पास और कोई पैसा नहीं, आपको डोनेशन देना तो अलग बात है। तब जाके उन्होंने पेपर का उस टाइम सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया था पेपर में, इसलिए उनका नाम पहले लगता है, जो डेली पेपर हमारा चलता है। हाँ, सर से मैंने वादा लिया था कि सर बूथ के दिन चालू करना है और पेपर कभी बंद नहीं होने चाहिए। सही सर, एकदम परफेक्ट। और सर हमारा भाई भी है, और न्यूज़ फर्स्ट चैनल के एक ही सर है जो ओम प्रकाश मिश्रा है, दूसरा कोई सर नहीं है, दूसरा कोई सर नहीं है। हर रात को 2 बजे फ़ोन करो तभी यही आवाज़ मिलेगी जो अभी आप सुनोगे। उसके बाद हमने, अब जितने भी मेंबर हैं बोल रहे कि हमसे जुड़ नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा। भाई 1 घंटा काम करो, मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग की है, हर मल्टी लेवल मार्केटिंग की है, जो पैदल चलते जा फ्लाइट में घूमते हैं। अगर मेहनत करोगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी। 1 घंटा सिर्फ दो इसको, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर एक मरतबा मैं थोड़े टेंशन में बैठा था, सर का फ़ोन आया, तो सर ने मेरी आवाज़ से पहचान लिया, ये दिल की बात बोल रहा हूँ कि सर ने मेरी आवाज़ से पहचान लिया। तो बोले भाई कोई तकलीफ़ में हो, ये अल्फाज से सर के पूछ लेना सर को। तो मैंने बोला जी सर, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ, हर चीज़ बता देता हूँ, मेरी हर चीज़ सर को पता है। तो सर ने बोला कि हम पार्टी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मुझे लेटर भेजा बाकायदा। 2 या 3 साल बाद हमें रजिस्ट्रेशन मिला। इतनी तकलीफ उठाई है तो खर्चा कितना हुआ होगा आप सोच लेना। तो उसके अंदर सर ने बोला, मैंने बोला सर इसके अंदर मेरा क्या रहेगा। अब एनजीओ जब नेशनल सिक्योरिटी का कार्ड 6 महीने बाद, वो डायरेक्टर बना, उसके 6 महीने बाद 1 हफ्ते के लिए मुझे गुजरात प्रेसिडेंट बनाओ, 1 हफ्ते के लिए, किसी को पता नहीं, सिर्फ कार्ड व्हाट्सएप पे आया था। फिर सर के साथ 1 हफ्ते तक हमारी डिस्कस हुई। सर ने बोला क्या पद चाहिए। सर ने, आप जिस पद पे हाथ रखोगे मैं दे दूंगा। अब वो ऊपर वाला मोहब्बत हमेशा बरकरार रखे। तो चर्चा होने के बाद मेरा जनरल सेक्रेटरी फाइनल और कार्ड आ गया मेरा। उसके बाद सर ने ये, जब लॉकडाउन का ये बोला, तब मुझे बोला कल से आप लिखना चालू कर दो राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारा काम ये है कंपनी को आगे ले जाना, आपस में मिल मिलाप, आपस में इत्तेफाक। बर्तन है, घर है, बर्तन है, थोड़ी आवाज़ आएगी, लेकिन इसको जोड़ने का काम सर करते, आप जैसे बड़े लोग कर रहे हैं। और बीच में कुछ लोग मुझे बोले कि फीस आपकी ज़्यादा है।
तो मैं जब 2003 के अंदर एक NGO में जुड़ा था। आपने मानव अधिकार नाम सुना होगा। मानव अधिकार वाले 25,000 रुपये मेंबर की फीस लेते हैं अभी भी। स्टार्ट मेंबर की फीस नहीं दे तो अभी पूना में फ़ोन लगा दूं, आप स्पीकर ऑन पे सुन लेना। मेंबर की फीस 25,000 और जक मार के वहाँ देते हैं। क्यों? मानव अधिकार लिखते हैं ना, एंटी करप्शन लिखते हैं। दूसरी चीज कि मैं यहाँ की 4 संस्थाओं में काम कर चुका हूँ। एक कांदीवली की थी भारतीय विश्वकर्मा, जियालाल जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजर चुके हैं, अच्छे इंसान थे, उनके साथ भी काम किया। वो भी कंपलसरी 3,000 रुपया लेते थे। दूसरी चीज, उसके बाद एक गुप्ता करके थे, मुझे बोले मैं आऊँ ट्रेन में VIP टिकट भेजने का, राधेश्याम गुप्ता। नहीं वो तो चोर को हम नहीं जानते, राधेश्याम गुप्ता। और हमारा ढोल नगारा लेके आने का, इस्तेकबाल करने का, ये करने का। और आज मैं दावे से कहता हूँ, हमारे सर ओम प्रकाश मिश्रा जी को आप नीचे बिठा के भी खिला दोगे, खा लेंगे। और दिल पे लगता कब है? 30 तारीख होती है, ये हमारे भाई मौजूद है, इनको पगार कितने महीने का बाकी रहता पूछ लेना आप। 30 तारीख को DTP ऑपरेटर का मैसेज आता है सर पे, भैया कुछ होगा। जब मैंने गुजरात के अंदर तो किसी को भी कम पैसे में जुड़ना हो तो जुड़, नहीं तो निकल। ये मेरे बाप का घर, बहुत पैसा है वहाँ। नहीं पैसा हर जगह है। यहाँ रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री है, क्या है? और दूसरी चीज कि हमारी संस्था में जैसे जैसे ग्रोथ किया, ऐसे ऐसे हमारा डोनेशन बढ़ा है। आप बोल रहे हो कि ये क्या, दुबे जी आप सैटेलाइट की बात की, तिवारी जी ने सैटेलाइट की बात की। सैटेलाइट का लाइसेंस हमारे पास है, ब्रॉडकास्ट। कितना खर्चा आपको पता है? सैटेलाइट पे आना है ना सबको, सैटेलाइट पे आना है ना दुबे जी? कौन देगा मुझे 20 करोड़ में मदद? 20 करोड़ खर्चा है, कौन हेल्प करता है? कल से चालू करवा दो, सिर्फ आधा पैसा करवा दो, 10 करोड़ हम कर देंगे। त्रिवेणीपुरम इलाहाबाद में हमारी ऑफिस और जमीन है, ऑफिस बनी हुई है, पैसा नहीं है। बोले थे पैसा नहीं है, कैमरा सिस्टम तो डालने के लिए चाहिए पैसा। 10 करोड़ दो, सर ने बोला 10 करोड़ दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लूंगा। ये जिम्मेदारी सर ने ली है। आप अगर थोड़ा मेहनत कर दो, 10 करोड़ ला दो, कल से हम चैनल चालू कर देंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट का किराया कितना है बर्मन जी पता है? साल का किराया हर साल का सैटेलाइट जो अपना सिस्टम यूज कर 7 या 8 करोड़ रुपया। हम सैटेलाइट का सपना देखते हैं, लेकिन मेहनत भी तो सैटेलाइट जैसी करनी पड़ेगी। और हम लोग बोलते हैं कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते, मेंबर नहीं बढ़ेगा चलेगा हमारे पास, मुझे मेंबर की कमी नहीं है। अभी गुजरात में ऐलान कर दूंगा कि भाई इतना अच्छे फटाफट। अभी सर को पता है वापी ब्यूरो चीफ हमारे इंतकाल कर चुके हैं। जैसे मैं दूसरा फोन आया अभी सेल्वस जो ब्यूरो चीफ है उनका, कि भाई एक भाई है वो रहीम भाई की जगह पे। मैंने बोला ठीक है, रिपोर्टर का 5,000 रुपया मेरे पास फर्स्ट टाइम डोनेशन है, 1 टाइम डोनेशन है, लाइफ में 1 टाइम। और NGO का 3,000 एक्टिव मेंबर का। तालुका चाहिए आपको, तहसील तालुका ब्यूरो चीफ चाहिए तो 10,000 रुपया फर्स्ट टाइम डोनेशन है, जो दूसरी कंपनी से 50,000 रुपया लेते हैं। मैं प्रूफ दिखा दूँ आपको, क्या यहाँ 10,000 एक मरतबा लगा खाएगा? हमारे कार के पीछे लिखा हुआ है, जो जाएगा पकड़े जाएगा वो मरेगा, जो चोरी करेगा ऊपर वाला देख रहा भुगतेगा। यहाँ नहीं देगा कंपनी को, वो जाने उसका ऊपर वाला जाने। जिले का मेरे पास 20,000 रुपया ब्यूरो चीफ का है फर्स्ट टाइम। तुम्हारे अंदर 20,000 की काबिलियत नहीं है तो क्या ब्यूरो चीफ बनाओ? करेक्ट। मांग भीख रास्ते पे, गरीब को लेके मुझे कोई जरूरत नहीं। गरीब है ऐसा बन के फिर पैसा खाएगा वो। 100 रुपये में कार क्यों बनाऊं मैं? Simple. That's what I wanted to say.
वही बोलना चाहता ये मेरी कंपनी है, ये कोई वो धर्मशाला नहीं है, कंपनी है। मुझे 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, रात को नींद नहीं आती। सर को रात को 3 बजे फोन कर लेना, वो उठ के जवाब देंगे। क्यों? क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से हम सैटेलाइट पे जाए। इसलिए सभी मेंबर से गुजारिश है कि कोई भी आवे, एक्टिव मेंबर का 3000 रुपया लगेगा, नहीं हो तो चले जाओ भाई। बैनरबाजी में मेरे पास कुछ जरूरत नहीं है, बैनर बहुत बनवा लूंगा मैं, 5000 बना के भेज दूँ, 50,000 बना के भेज दूँ। ब्यूरो चीफ तालुके का चाहिए तो मेरे पास 10,000 रुपया लगेगा, 1 टाइम डोनेशन। जिला चाहिए 20,000 ब्यूरो चीफ का लगेगा। एनजीओ में एक्टिव मेंबर का 3,000, तालुका चाहिए 5,000, जिला चाहिए 10,000। इससे आगे मैं अभी नहीं दूंगा, टीम बढ़ाओ बाद में दूंगा। ये रूल्स है मेरा। फिर लेके घूमने से कोई मतलब नहीं। जब आपके पास पब्लिक ही नहीं है तो क्या करोगे? जैसा हम चलते हैं, सर भी चलते हैं, सर ट्रेन में भी मेहनत किया, मैंने भी किया। सर शकील भाई के यहाँ गए थे, सर पता है ना, ट्रेन में भी हमने समझाए थे। क्यों? कि ये हमारा घर है, हमारी कंपनी को बड़ी करेंगे तो सब बड़े होंगे। आप रिपोर्टर को हम इसलिए अहमियत देते हैं क्योंकि रिपोर्टर खबरदार, अहमियत में रिपोर्टर को ज़्यादा देता हूँ। क्यों? मेंबर को नहीं दूंगा, ब्यूरो चीफ को थोड़ा बोल दूंगा कि भाई बुरा मत लगाना, आप बड़े ही हो, लेकिन इनको दोगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। ये चीज़ें। और अभी जैसे पार्टी बनी, हाँ, पार्टी में मैंने सर को बोला कि भाई ये मुलायम की पार्टी है, ये है, सबका मैंने देखा है। पैदाइशी पॉलिटिशियन हूँ, बाप दादा से। बाप गया अटैक में, हार गए उसमें। हर चीज़ है हमारे पास, श्याम दाम दंड भेद, हर चीज़ है। लेकिन पार्टी का मैंने सर को बोला कि अभी दूसरी पार्टी इतना मेंबरशिप फीस ले रही है, उसमें भी पद का पैसा लूँगा, डोनेशन। सर उसमें भी पद चाहिए तो डोनेशन देना पड़ेगा। मेंबर का सर ने मेरे को मना किया, 100 रुपया रखो, तो उनको हम इस तरह से एक लेटर आएगा या फोटो चिपका के करके दे देगी, उसके लिए कार्ड नहीं आएगा कोई। और रिन्यूअल ये कंपनी का फर्ज है लेना। रिपोर्टर वाला या ब्यूरो चीफ हो, कोई भी हो, हमने सबका एक तरीके रखा है, 1000 रुपया न्यूज़ का, और एनजीओ का 500 रुपया। अगर साल में 1500, सर को पता है मैंने कितने को निकाल दिए। सर सही या गलत है? आपके पास फरियाद आई, मैं नहीं सुनता हूँ, मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि ये सब देखने जाऊँगा तो ये भाइयों का पगार अभी तक जितना आपने डोनेशन दिया ना, कितना दिया? 26 जनवरी को कितना अलाउंस किया? 10,000। 10,000 विजेंद्र तिवारी सबसे पहले दिए, दूसरे नंबर पे आप, मुश्ताक भाई वगैरह ने 7.5, दूसरों ने 5-5, किसी ने 500 के। अभी तक इन लोगों का पगार जमा नहीं हुआ है। और हम पेपर की बात करते हैं कि पेपर हमारा छप के निकले, महीने का 60,000 रुपया खर्चा है पेपर का, कौन देगा? सही बात है। अगर डोनेशन नहीं लूंगा तो कहाँ से लाऊंगा मैं? सैटेलाइट पे कैसे जाऊंगा मैं? तब सर को मैं बोल ही नहीं सकते हम कि सर ब्रॉडकास्ट लाइसेंस है हमारे पास, कोई लेने की जरूरत, सर ने लेके रखा है। आप सिर्फ पैसा भरो, 20 करोड़ नहीं, सर ने इतना बोला है कि आधा भी आ गया तो मैं कल से चालू कर दूंगा। ये तो मैं लाना भूल गया, पूरा बन के तैयार है। परमन जी, इसलिए लगता है कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा घर है। अगर सैटेलाइट पे आ गया सबके पास पैसा आएगा। जैसे दुबे जी ने बोला, 1 सेकंड का कितना? 10,000। कितना खाएंगे? खा के कितना खाएंगे? कितनी ऑफिस चालू करना है? लेकिन उसके लिए भी तो कुएं से पानी निकालना पड़ेगा, पहले ज़मीन पे मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ कि शाम का हमारा फ्री वक्त जो हम गप्पे लड़ा में करते हैं, तो सिर्फ 2 लोगों को मिली है, 2 लोगों को। भाई एनजीओ का डोनेशन, किसी को ये नहीं बोलना है मैं कम कराऊंगा, मैं कम में नहीं करूंगा, या तो आप खुद दोगे। सही है। जो लाएगा वो खुद देगा, क्योंकि हथियार कहाँ से लाएंगे फिर? केस सर लड़ते हैं। अब कुछ चीज़ें नहीं खोलना चाहता हूँ,
दूसरी जगह 20,000 देते, सर को 2,000 देते। सर को बोलते 2,000 में करो, और दूसरी जगह 20,000 देके हार के आते हैं, फिर रोते हैं, फिर आते हैं वापस। सही। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुझे सिर्फ डोनेशन एनजीओ का मेंबर का 3,000 चाहिए, न्यूज़ फर्स्ट रिपोर्टर का 5,000 चाहिए। मैं किसी को कम में नहीं चलाऊंगा। मेरे सगे बड़े बाप बर्मन जी, ये सर बैठे, सर बनाया था कार्ड, मेरे बड़े पापा का सिर्फ 500 कम दे रहे थे, कितना 4500 दे रहे। मैं के नीचे रखो तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास। 5,000 पूरे। संस्था के संस्थापक, न्यूज़ चैनल के संस्थापक, न्यूज़ फर्स्ट ओमकार के संस्थापक, नव भारत निर्माण सेना के संस्थापक, और हमारे सबके लाडले, सबके चहीते, सबके दिल में बसे हुए, चाहे जुड़ा हो न जुड़ा हो, सबके दिल में बसे हुए, मुझे कितनी चीज़ सिखाने वाले, मुझे डाउन, मेरा गुस्सा डाउन करने वाले हमारे सबके ओम प्रकाश मिश्रा जी, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं सर कि आप आइए और आपकी बात रखिए और सभी लोगों को देखिए कितना अच्छा लगता है कि जब एक परिवार बैठा रहे और मुखिया केवल सुने कि बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, भाई लोग क्या क्या बोल रहे हैं, भाई लोग क्या क्या बोल रहे हैं। ये ठीक है, थोड़ा सबका अपना अपना विचार हो सकता है, अपने अपने सुझाव हो सकते हैं, लेकिन मैं यकीन मानिए इस बात से अभिभूत हूं और आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप लोग परिवार के बारे में इतना सोचते हैं। सही बात है। संस्था साइड करिए, पार्टी साइड करिए, मैं कहता हूं एक बार आप मीडिया को भी दरकिनार कर दो, लेकिन इतना अपनापन कि भाई एक एक चीज के ऊपर विचार हो रहा है कि कैसे चले ये प्रपोजल और ऐसा करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और यकीन मानिए कि जब तक अपनापन नहीं होता ये शब्द नहीं निकले। और आज मेरे भाई देवव्रत बर्मन जी ने ये जो कॉन्सेप्ट ही रखा, यहां पर जो आज ये कार्यक्रम उन्होंने रखा, उसका मकसद यही था क्या भाई कुछ निकले, मुंह से निकले। आज सचमुच आप बहुत कामयाब, मैं आपको जो आपकी सोच थी, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। ऐसा भाई हर किसी को मिले कि आपकी वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए। ये सिद्धार्थनगर से आए, भाई सूरत से आए, भाई वर्ली से आए, कहां से लोग इकट्ठा हुए। मालूनी के तो 5-10 लोग होंगे, बाकी लोग सब बाहर से आए। आपकी वजह से मेरे एक भाई मिल गए मुझे। तो आज आपकी वजह से ये हुआ कि सबको बोलने का मौका, इंटरेक्शन का मौका मिला, एक सामने बैठने का और समझने का मौका मिला। सबने अपने अपने विचारों को रखा। विचार ऊपर नीचे हो सकते हर जगह, उससे तो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनके जो विचार है वो किस लिए हैं? परिवार के लिए, परिवार को चलाने के लिए। अपनापन देखिए कि अपनापन कितना है कि भाई ये चीजें हैं। जिम्मे भाई मैं आपसे ही शुरू करूंगा। आपने कहा कि आने वाले समय में ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए, कैरियर कैंप रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और आपकी सोच से मैं सहमत हूं। और जहां पे भी आपको जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, संस्था आपके साथ। आप जैसे
सुझावों की हमको जरूरत है। आज हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोग सुझाव लेकर के आए तब विचार किया जाए, जब सुझाव ही नहीं है तो हम क्या करें। सही बात। आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है, बेरोजगारी है, लोगों को, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, बहुत अच्छी चीज है। आज तो देखिए सब खून तो वैसे पी चुके, तो ब्लड की भी जरूरत है, खून की सख्त जरूरत है। सही बात है। रखिए, अपना खून दिया जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हकीकत है कि ऐसे सोच की सख्त आवश्यकता है और आपकी सोच को हम आगे बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। हमारे भाई रिजवान भाई ने कहा कि संस्था जो है परिवार है। सचमुच संस्था जो है वो परिवार है, और परिवार की भावना रहेगी तो संस्था रहेगी, नहीं तो संस्था नहीं रहेगी। मेरा परिचय जुल्फिकार भाई से हुआ तो मसला ऐसा आता है कि जब भाई की जरूरत है तो भाई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। सही बात। हमारे यहां यह होता है ना कि आज एक भाई हमारा मुसीबत में है तो ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि हाँ टाइम क्या है। हमारे यहाँ पर रात के ना तो 3 बजे देखा जाता है, ना तो सुबह का 5 बजे देखा जाता है। जब किसी भाई को हमारी जरूरत पड़ी है तो 6 बजे हम पुलिस स्टेशन भी गए हैं भाई, अकेले गए। तो ये जो जज्बा है जुल्फिकार भाई, आपको यहाँ पर आमंत्रित करने का कारण ही यही है कि आप देखिए ये संस्था है, क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी संस्था के बारे में, लोगों के बारे में जो जुड़े हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आज आने के बाद में आपको जानकारी हुई कि हाँ यार अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और उनकी सोच क्या है, संस्था को लेकर के, न्यूज़ को लेकर के, पार्टी को लेकर के क्या उनकी सोच है वो सबके सामने है। तो जुल्फिकार भाई, आपके अंदर मुझे अपना भाई दिखता है, आपके अंदर मुझे वो व्यक्ति दिखता है कि जिसके अंदर एक कुव्वत है। मैंने तो अभी आपको केवल साउथ सेंट्रल का ही रखा है, मेरा बस चले तो पूरे मुंबई का रख दूं आपको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ पे धीरे धीरे मौका दिया जाता है। जैसे कि मतलब कि सेक्रेटरी लोग जो होते हैं ना, पहले अपने बच्चे को साफ सफाई का काम देते हैं, डायरेक्ट कैशियर नहीं बना देते। जब तो वो तो थोड़ा सा मेच्योर होने का टाइम मिलता है। हम सीधे, सही बात, हम सीधे ये नहीं कि हाँ मतलब कि भाई आज हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जो कि आपको अपना बनकर के थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए कि आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मेरे भाई मोहम्मद अजीज खान, जिनके नाम से मुझे ऐसा लगता है कि मालोनी पुलिस स्टेशन में बताने की जरूरत ही नहीं। अभी हालिया में मैं और भाई गए थे पुलिस वाले से मिलने के लिए, वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर से। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम बताया, उन्होंने कहा नहीं वो जो अज्जू बोलता है बहुत ना, उसको मैं जानता हूँ जो बोलता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर कोई मालोनी पुलिस स्टेशन का अधिकारी अगर मालोनी से निकला है तो मोहम्मद अजीज खान को जरूर जानता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए मुझे, सब छोड़िए, कभी आप लोग केवल मेरे बात का जवाब दीजिए, कभी आपने सुना है किसी व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन को तोड़वाने की बात की? ये बंदा यहाँ पर पुलिस स्टेशन को ही तोड़वाने की बात। और मजेदार बात यह है कि जिसके खिलाफ लिखा जाता है उसी को भेजा भी जाता है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उस टाइम पे भालेराव साहब थे। भालेराव साहब बोलते अरे इसका क्या एविडेंस है? हमने एक एक करके एविडेंस देना चालू किया कि भाई ये एविडेंस है, 1 2 3 4, वो भाग गए, बाद में खुद भाग गए। मुझे गर्व है कि आप जैसे भाई मेरे साथ में। अतुल्ला भाई, आप यकीन मानिए कि आपके अब्बा थे, मुझे नहीं पता था कि आपके अब्बा मेरे सामने ही बैठे हुए। और हमारे यहाँ एक चीज है कि हम हर चीज को माफ कर देते हैं, धोखा और गद्दारी को माफ नहीं करते। क्या कासिफ ने हमारे साथ धोखा किया,
धोखा ये किया कि आज जितना उड़ना है मीडिया वालों को, जितना उड़ना है उड़ लीजिए, लेकिन जब फंसते हैं ना तो विकास विशाखा और न्यूज़ फर्स्ट का नाम आ जाता है उसका। जब भाई साहब पकड़े गए तो सबसे पहले मुझे फोन कर रहे थे, तो उनका फोन पुलिस ने छीन लिया। मैं इलाहाबाद में था, गाड़ी में, एयरपोर्ट उतर चुका था, गाड़ी में था। भाई वो छीनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि किसी ने मोबाइल को छीना, ये मुझे समझ में आ गया। तो मैंने फोन नहीं किया, मैंने वेट किया कि थोड़ा वेट करता हूँ, फोन आएगा। तो छीनने से और पुलिस स्टेशन ले जाने के अंतराल में आधा पौना घंटा लगा। पुलिस स्टेशन गए, वहां से मुझे फोन आया, सर मैं मालूनी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, काशिफ आपके साथ जुड़े? मैं बोला हाँ मेरे साथ जुड़े। हमने कभी इनकार नहीं किया भाई किसी को कि नहीं वो हमारे साथ नहीं जुड़ा है, वो गलत है, ये है, वो नहीं, हाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सर वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर FIR हुई। मैं बोला ठीक है सर, कानून अपना काम करेगा, जहां पे हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर खड़े हैं, कानून जो भी होगा अपना काम करेगा। उसके बाद मुझे फोन नहीं आया, उसके बाद उनके घर से फोन आया, आपका फोन आया था मुझे कि क्या काशिफ को बचाया जाए? मैं बोला बिल्कुल नहीं बचाया। काशिफ को इसलिए नहीं बचाया जाएगा कि काशिफ ने सोचा कि बिना बताए मैं जाकर के वहां से 20,000 रुपए ले लो, मैं एक्सटॉर्शन कर लूं। अरे भाई आज हम समाज में गलत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और पीछे से ही हम गलत काम करेंगे तो हमारे ऊपर भरोसा कौन करेगा? मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस काशिफ को, ये अल्लाह ताला गवाह है, जिसको आप खुदा कहते हैं, कि हमने उनको कहा था कि आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना पैसा रख लेना, हमको देने की जरूरत नहीं। मेहनत का आप भी गवाह हैं, मेहनत का जितना पैसा होगा आप रख लेना, मुझे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमने उनको ऑफर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई हमारे साथ धोखा करेगा कि हाँ मैं सर को ना बताऊं और जाकर के मैं हफ्ता वसूली कर लूं या गलत काम कर लूं, तो भाई उसका जवाबदार मैं नहीं हूं। तो जब आप पकड़े गए तो किसके पास फोन आया? आप तो होशियारी में गए थे वहां पर मुझे बिना बताए, लेकिन जब पकड़े गए किसके पास फोन आया? हमारे पास फोन आया। क्यों आया? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप क्यों भूल गए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए? आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूं उसको पास कभी ना कभी तो फोन जाएगा। तो हमने साथ नहीं दिया, घर वालों का फोन ऐसे आया, तो ये मेरी खुशनसीबी। हाँ, तो पिताजी आए तो भाई ने केवल चर्चा छेड़ दिया, अब्दुल्ला भाई ये देखिए आपके सामने बैठे हुए, हमने कहा वो बहुत अच्छा लड़का है। जी जी, बिना जाने कि आपके पिताजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमने कहा नहीं अब्दुल्ला बहुत अच्छे लड़के हैं, और पता नहीं क्या ऐसे कारणवश थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ हमारे बीच में, और नहीं। लेकिन देखिए कुदरत का वो कि आज हमारे साथ में आप फिर से जुड़े, ये हमारी खुशनसीबी है। देखिए मतलब सत्य हमेशा जीतता है, सच जो होता है वो सच ही होता है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देख करके, बहुत अच्छा। अंसार भाई आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में आती है, अंसार भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और मरियम नगर वल्ली से बिलोंग करते हैं और बिजनेसमैन हैं, गारमेंट लाइन से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, समाज सेवी हैं। और सबसे मजेदार बात बताता हूँ, जितना ज्यादा यहाँ मजबूत उससे ज्यादा हैंडपंप है भाई, क्या बात, हैंडपंप जितना आपको ऊपर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा नीचे रहता है। तो अंसार भाई हैंडपंप है और गांव में काफ़ी, इलाहाबाद में बहुत अच्छी उनकी शख्सियत है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए प्रोग्राम में। हमारे जो रेड्डी साहब हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से बिलोंग करते हैं और जब कोई अच्छे कोई भी गैजेट्स आते हैं तो टेस्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो हमेशा जब कोई टेक्निकल चीज़ों का, देखिए कहते हैं हमारे पास में MBA किए हुए हैं, हमारे पास में जो है RTI एक्सपर्ट हैं, हमारे पास में हर तरह के हैं, लीगल टीम है, वैसे ही एक टेक्निकल टीम भी है हमारे पास में। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पर महेश रेड्डी साहब ने अपने योगदान को दिया हुआ है। हमारे भाई बाबूलाल विश्वकर्मा जी मालोनी में, मतलब चूंकि मालोनी परिसर में रहते हैं तो कभी भी किसी भी सामाजिक क्षेत्र में जब भी किसी तरह की आवश्यकता जरूरत पड़ी है
तो बाबूलाल जी ने बहुत ही खुल करके बिना स्वार्थ के उसके अंदर मदद की है। ये बहुत बड़ा कलेजा होता है, बहुत बड़ी क्षमता होती है। बहुत बड़ी साईं के बहुत बड़े भक्त हैं। साईं बाबा के जब भी आप गौर करिएगा कि आपने कोई सेवा की नहीं की, लेकिन अगर आपने 200-500 लोगों को खाना खिला दिया, यानी भोजन करा दिया, इससे बड़ा सेवा कोई नहीं है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सही बात, सही बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। आप जैसे अच्छे व्यक्तियों की हर जगह जरूरत है, समाज को जरूरत है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में, आपके परिवार में। ये मेरा नहीं, ये हम सबका परिवार है, उसके अंदर आपका स्वागत है। देखिए क्या होता है कि मुझे इस संस्था में उंगली पे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5-6 लोग मुझे मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं ना, आने वाले समय में मैं एक मुख्यमंत्री तो दूंगा। क्या वो किसके ऊपर बोल रहा मालूम है? ऐसे मुन्ना भाई जैसे लोगों को मुन्ना भाई जैसे लोगों को मैं तो कहता हूं ये महाराष्ट्र अध्यक्ष नहीं, इनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज सिंधे से ज्यादा योग्यता इनके अंदर है, लोगों से काम करने में, लोगों के लिए 24 घंटे खड़े रहने में इनकी साली नहीं है। सही बात। क्योंकि आज मुख्यमंत्री पहले इनके आगे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि सिंधे उस लायक नहीं है जिस लायक हमारे भाई हैं। तो आज आने वाले समय में हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि चूंकि हम लोग पॉलिटिकल पे हमने एंट्री कर ली है, इंटर्ड है हम लोग, तो हम चाहते हैं कि भाई हम किसी का भी इस्तीफा मांग सकते हैं। मोदी से जब हम टकरा गए तो सिंधे कौन सा है भाई, ये बताइए। हमने 18 में मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं, सीबीआई केस हम लोग देख चुके हैं भाई सारी चीजों को। तो देखिए अभी वर्तमान में तो मोदी के खिलाफ बोलने की क्षमता नहीं कर रहे, कौन कर सकता हूँ? प्रकाश मिश्रा कर सकता। ना तो मैं ईडी से डरता हूँ, ना मैं तो आईटी से डरता हूँ, और कुछ है ही नहीं तो डरूंगा क्या? क्या है हमारे पास? प्रेम और जनता के सिवा है, जो भी है जाओ, नहीं जनता को क्या लेके जाओ, लेके जाओ। अगर इंक्वायरी बैठी तो यहाँ खुद चल रहा है कि मैं संस्था को आगे बढ़ाना है, देख ही जाएगा। तो आज केवल सबसे बड़ी मजेदार बात ये है कि हमारे साथ में मुन्ना भाई जैसे, प्रकाश पांडे जी जैसे लोग हैं जो कि सचमुच संस्था के लिए दिन रात सोचते हैं, दिन रात काम करते हैं और परिवार की तरह उसको फल फूल कर बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई, थैंक यू आपका। देखिए जैसे क्या होता है कि हम लोग प्रेम देख करके, स्नेह देख करके, अपनापन देख करके दर्जा देते हैं। जैसे भाई आप एक हनुमान हो गए, उनको हमने हनुमान नाम दे दिया, वैसे ही हमने क्या काम किया, इनको भरत का नाम दे दिया। ये मेरे भाई हैं, बहुत ही रिश्तेदार है भाई। इसमें बोलने में एक बार आप लोग जितना बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा कोर्ट में बोलते हैं, बहुत चिल्लाते कोर्ट में। तो ये अपनापन, ये जो अपनापन है वो इसलिए है कि आज परिवार के लिए प्रभा देवी जैसे इलाके में, आज सैटरडे है, कोर्ट बंद है, आपने परिवार के लिए भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये समझा कि नहीं, आज जो है परिवार के लिए नहीं, बल्कि आप अपने परिवार, ये जो एक और परिवार है उस परिवार के लिए, तो उन्होंने ही एक तारीख डिसाइड की थी कि भाई नहीं, हमको रहना है और सबको जुड़ना है और सबको चर्चा करनी है, चर्चा करने के बाद में। तो भाई लव यू, थैंक यू भाई। हमें इसी तरह से अपने प्रेम को, स्नेह को बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। मैं समझता था कि भाई मुझे एक प्रवक्ता की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने चुनाव सही किया है। आज उन्होंने साबित किया। ये तो नहीं, लोग बोलते हैं, हमारे पदाधिकारी बोलते हैं कि जो हमारा प्रवक्ता है आपने चुना है, बहुत अच्छा चुना है। मेरे बड़े भाई हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे हमारे प्रवक्ता हैं, ऐसे मेरे भाई हैं जो कि शायद उतना सगा भाई भी हो तो उतना न सोचे जितना आपने सोचा। क्या बात है भाई, क्या बात। आपका प्रेम, स्नेह, प्यार, हौसला अफजाई इसी तरह से बना रहे। इन्होंने आपका मारा है। अच्छा ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। राहुल गांधी आज
हमारे साथ में वर्ली से जो शख्सियत आपके बीच में बैठी हुई है, मैं आपको उनको बारे में बता दूं कि आज तो ऐसे ही आए हैं चूँकि मीटिंग था, नहीं तो 1-2 PSI उनके बॉडीगार्ड बन करके चलते हैं। ऐसे हमारे भाई जो राष्ट्रीय हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, हमारे इकबाल भाई सिद्दीकी जी, जैसा कि बताया उन्होंने, अच्छा इनको कोई देख लेगा तो समझ जाएगा पुलिस वाला कह रहे कैसा, बस उतने में ही ख़त्म सारी चीज़। तो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज आप जितना बिना बोले काम करवा लें, बोलने पे उतना काम नहीं होगा। आपकी पर्सनालिटी बोलनी चाहिए, आपकी आंखें बोलनी चाहिए। आप कभी गौर करो, आप अगर बोल दिए तो सब खत्म हो गया, और अगर मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरी पर्सनालिटी बोल रही है, मेरी आंखें बोल रही हैं, मेरा चेहरा बोल रहा है, तो आपका काम हो जा रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोलने पे तो पता नहीं आप वो सामने वाले को आप समझ ले कि आप कितने पानी में। तो ऐसे मेरे भाई हैं, ये आंखों से, चेहरे से, पर्सनालिटी से बोल देते हैं। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतने सालों से, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम सूरत गए थे, सूरत आज तक की जो विजिट हुई हमारी सबसे सफल विजिटों में से आप भी थे। 3 गाड़ियां गई थी हमारी, और आते टाइम इन्हों नहीं कहना चाहिए लेकिन बताना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। सही बात, सही बात। उतरे हैं पेट्रोल पंप पे भराने के लिए, मैं उतरा, मैं बोला भाई जो भी डीजल का है मैं दे देता हूँ। सीधे चिल्लाए, अरे सर अभी तो कम खर्चा हो, मैं तो ज्यादा समझ करके आया। ये आदमी का वर्ड, ये आदमी का वर्ड था। इन्होंने खुद गाड़ी लेकर के गए, खुद लेकर के आए, और ऊपर से जो भी खर्चा हुआ उन्होंने किया। उसके बावजूद वो कह रहे हैं, उनकी भावना देखिए, मैं तो ज्यादा समझा था तो कम खर्चा हुआ। तो ये जो भावना है मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में होती है। थैंक यू भाई, इसी तरह से मोहब्बत को बरकरार रखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जिंदगी में मान करके चलिए कि आपको किसी से उम्मीद नहीं होती है। अभी मैं 2014 तक एक सैटेलाइट कंपनी में महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ, सैटेलाइट कंपनी देनी है, उनको पगार देनी है, सारी डिसाइड करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर भाई, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उनको पगार कितना देना है, उनको रखना है कि नहीं रखना है। तो एक लड़का मेरे पास में आया इंटरव्यू के लिए कि सर गणेश कौड़ेकर। तो गणेश कौड़े आया, एक दिन मैंने उसको बोला कि साउथ मुंबई तुम देख लो, जाओ साउथ मुंबई तुम्हारा रिपोर्टिंग करके दे। आया भाई शाम को, और उसको मिर्गी में गिर पड़ा वहीं। तो मैं बोला यार ये आदमी क्या काम करेगा मेरे लिए, कुछ नहीं करेगा। मैं बोला भाई एक काम कर, तेरे को नहीं रखूंगा, तू जा। मैंने तो ना बोल दिया उसको, लेकिन आज वो जी न्यूज में पूरा साउथ मुंबई देखता है भाई। क्या बात। तो मतलब कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि आप उनसे अपेक्षा तो नहीं करते हो कि हाँ भाई मतलब ये आदमी जो है आगे चल करके कुछ करेगा, लेकिन वो शख्स आगे चल करके क्या कर देगा कि आप उसकी उम्मीद कभी जिंदगी में नहीं। सही बात, सही। मैं किसी शख्स के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय महासचिव मेरे भाई मोहम्मद अफजल सिंधा साहब से मिला, मैं दिल्ली जा रहा था। यकीन मानिए अभी आप जैसे मिलेंगे सिंपल, हम लोग सब सिंपल हैं, पैदल चलते हैं, यहाँ कहाँ मतलब ऐसा मन में कहीं अभिमान नहीं रहता। हम लोग CBI हेडक्वार्टर में जब गए थे तो जो लेडी जब नरेंद्र मोदी वाले मैटर में स्टेटमेंट ले रही थी तो उसका ये कहना था, अरे सर आप इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, चीफ एडिटर हैं, आपको ये मोबाइल से क्या मतलब। लोगों के मनोभाव ये होते हैं कि यार ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि चैनल चला रहे हैं, पेपर चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, इनके पास में अच्छा खासा पैसा होगा इनके पास। तो उसके बाद में हमारे अंदर जो मनोभावना होता है, यार यहाँ तो मोबाइल जा रही है, यहाँ तो मोबाइल ही जमा हो रही है, मनोभावना हमारी है, लेकिन अब व्यक्त किसको करें, अब दिखाएं किसको। हम जैसे किसी को मार रहे और हंसते रहे, वैसी वाली कहानी। लेकिन ठीक है, ठीक है, उसके बावजूद मैं आपको यकीन मानिए कि CBI हमारे कार्यालय तक आई, हम लोग CBI हेडक्वार्टर तक गए। ये जो सिचुएशंस थी शायद हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। अगर कोई चैनल वाला होता जो कि मालोनी टाइप का होता
तो आज शायद जेल के पीछे होगा। ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का प्यार है। ओम प्रकाश मिश्रा आपके सामने है और काजल की कोठरी में भी हम अपने आप को एकदम साफ बेदाग खड़े हुए हैं और चिल्लाते रहते हैं कौन मोदी है और कौन अमित शाह, अपने से क्या लेना देना। सीधी सी बात है, हमसे बड़ा ना तो कोई मोदी है, ना तो आपसे बड़ा कोई अमित शाह है, ना तो भाई से बड़ा कोई राजनाथ सिंह है। कोई आज इस दुनिया में आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो सीधे कहता हूँ आपको। तो ये जो मैंने मुलाकात की, मुझे अपनापन लगा। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम के घर से आया हुआ खाना खा लेंगे आप? तो बोला यार वो इंसान नहीं है, मुसलमान इंसान नहीं होते। मैं कहता हूं जितना ज्यादा नॉनवेज उस दिन मनोज मिश्रा ने खा लिया भाई, उतना ज्यादा तो मुस्लिम में नहीं खा सकता। आप यकीन मानिए मुझे, कितने लोगों को मैंने देखा चंदन लगा करके जा करके खाते पीते और बाद में पूछ लेते उसको। नहीं, उनका साथ जिम्मी भाई दिखावा करने से अच्छा मेरा भाई है। आपको बताता हूँ, मेरे लिए मर्द वो है कि जब मैं शकील भाई के घर पे गया तो 3 दिन उनके घर पे नॉनवेज नहीं बना, मैं मर्द उसको समझता। क्या बात है। हिंदुओं से ज्यादा मैं उनको तरहीज देता कि जिसके शादी में मैं 3 दिन के लिए गया और 3 दिन उनके घर पे नॉनवेज नहीं बना, मैं उसको मर्द मानता। 7 दिन तक उनके घर पे नॉनवेज नहीं बना, मैं उनको मर्द मानता। मैं उनको नहीं मानता कि जो टीका तो लगाते हैं और बाद में जाकर के भाई मैं देखा तो मैं फेल हो गया कि साला ये क्या है, सबसे ज्यादा हड्डी उनके प्लेट के पास में रखी। तो दिखावा मत कि मतलब कि भाई आप अदर कास्ट के हैं और सबसे ज्यादा मसद करके आप बैठे हुए हैं और ऊपर से टेबल भी दोनों जनते हैं साथ देने वाला। वो फेल हो गए भाई, वो फेल हो गए। तो ये कहानी ऐसी है कि मेरा अपना मानना है, बेटा ठंडा होगा तो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चालू करो। थोड़ी देर बेटा पार हो जाएगा, दे दो भाई, चलते रहे क्योंकि बस अब मैं समाप्ति के दौर पे हूँ, बस है कि नहीं, चल रहे क्योंकि खाना जो तो ये आज हमारे लिए यकीन मानिए कि अफजल भाई जैसे मात्र 10 लोग अगर हमें मिल जाए तो ये हकीकत बेटी वो कहानी बता रहे थे, क्योंकि हमारे पास में सैटेलाइट का लाइसेंस है। क्या बात। हमारे पास में बकायदा जमीन है, ऑफिस को देख करके बनाया गया था। हमने ये रखा हुआ था, हमारी सोच ये थी जब नोएडा से सारे चैनल रिले हो सकते, ऑन एयर हो सकते हैं, तो इलाहाबाद से क्यों नहीं हो सकते? जगह कोई मायने नहीं रखती भाई, ये जगह कोई मायने रखती ही नहीं। आपका सेटअप क्या है वो मायने रखता है। सही बात। आपका सेटअप मायने रखता है। तो हमने पूरा जो उद्देश्य बनाया था, एम बनाया था, लक्ष्य बनाया था, पूरा सैटेलाइट का बना करके रखा हुआ है। ये कि मैं ऐसी बात करते करते ना कभी ऐसा एक लकली कोई टकरा जाएगा और हम लोग सैटेलाइट हो भी जाएंगे। नहीं भाई, हमारा एम है और आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। हमारा सैटेलाइट हो जाएगा, होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं हमने बहुत बारीकी से रखी हुई हैं। सारा हमारा प्रपोजल तैयार है, कंपनी का जगह तैयार है, सारी चीजें तैयार है। तो 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे ना, तो यकीन मानिए हमें सैटेलाइट होने से कोई रोक नहीं सकता। आज बिना सैटेलाइट के, बिना पेपर छपे आप लोगों की ये दहशत है, ये दहशत है, दहशत का ये आलम है कि जब कोई चलाता है तो बोलता भाई आपसे ये हौसला मिला है, आपकी हिम्मत मिली हमको, ऐसा हिसाब किताब। कुर्सी आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप जैसे लोग जो है उस संस्था में जुड़े हैं, आप आधार स्तंभ हैं। इसी तरह से अपनी मोहब्बत को, अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखिए, ये बहुत धन्यवाद है। बताए सन 2014 से हमारे भाई, शायद हम लोगों में बहुत कम लोग जानते हैं कि हमने पेपर 2018 में चालू किया और चैनल ऐसे चल रहा था। लेकिन 2018 में जब चालू किया तो वीकली हमारा बराबर छपता था। तो कभी कभी होता वीकली बराबर छप रहा था, हमारा वीकली के सारे पेपर हैं हमारे पास। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता था यार कि यार हम लोग तो बहुत आम आदमी हैं, पेपर छपाना यानी कि लगभग 3000 रुपये का खर्चा, ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो जैसे एक दैवी शक्ति होती है लोगों के अंदर, सर भाई
आप चालू करिए भाई। तो ये जो चीजें हैं, नहीं शुरू रहिए। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है कि ऐसे शकील भाई जैसे लोग हर परिवार को मिले जो कहते हैं, उनका भी ये डालो, कोई नहीं खड़ा रहेगा तो मैं खड़ा करूँ। सही बात, अभी भी ये बोले थे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शुरुआत से जब से जुड़े हुए हैं, यानी मैं तो कह रहा हूँ जब से संस्था की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, जब से फाउंडेशन लगा हुआ है, तब से वो लगातार इसी तरह से कर रहे हैं। सिद्धार्थ नगर में हमारे साथ ऐसे जुड़ते जुड़ते जब एक छोटी सी टीम अपनी सिद्धार्थ नगर की खड़ी हुई, तो उस समय हमारे साथ में, यकीन मानिए जब पहली मुलाकात हुई हमारी, तो ऐसा लगा जैसे कि एक भाई और मिला मुझे। ऐसे हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, यकीन मानिए दिल से आपको अच्छा लगता है मुझे कि आप जैसे भाई मेरे साथ में हैं। सिद्धार्थ नगर तक नहीं, आपको बताऊं नेपाल से बेचारे जूता भी उस दिन फ्लाइट से आ रहे थे, 10 किलो काला नमक चावल लेकर के आ गए भाई, खाए थे भाई, कैसा लगा? तो मुझे देखिए अपनापन, मैंने बताया कि अगर आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते तो आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे किसी को। आपके लिए कोई कुछ भी कर दे तो आप कभी बोलेंगे ही नहीं उस चीज को। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये मेरी खुशनसीबी है भाई, जो आप जैसे भाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से प्यार आप बनाए रखें। मोहम्मद भाई सूरत से आए हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर सूरत से यहाँ पर आने के लिए प्यार दिखाता है तो मोहम्मद भाई है। कुछ गलत बोल रहा हूँ भाई? और तय हुआ था कि भाई यहाँ पर केवल खास लोगों को ही बुलाया जाए, तो ये मेरी खुशनसीबी, मोहम्मद भाई आप उसमें शामिल है खास लोगों में, ये बहुत अच्छा है। और आपके जज्बे को सलाम है कि आप आने वाले समय में आप अपने जिले तक, गांव तक उसको बढ़ाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मालोनी में ऐसे तो बहुत से हमारे साथ में लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अंसारी साहब जो हैं वो काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। उन्होंने काफ़ी शोध किए हैं बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी काम करते हैं दिल से काम करते हैं। उनके मन से निकल रहा था कि यार मैंने ऑफिस बनाया है, लोगों को जब जरूरत पड़े तो मेरे ऑफिस पे आकर के बैठ। सही बात, सही बात। अजीत भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से मालोनी में सबसे बड़ी ऑफिस मेरे भाई अजीज खान ने खोली थी, आने वाले समय में देखना वही ऑफिस आप और बड़ा करेंगे उसको। हमारे साथ में मेडिकल क्षेत्र से हमारे भाई और मेरे परम स्नेही रईस भाई जुड़े हुए हैं। रईस भाई यकीन मानिए मैं बहुत ध्यान से सुना आपको, और मेरी दिली इच्छा है कि आपके साथ में मालोनी में चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे जो अफोर्डेबल हो यहाँ के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, हम रेडी हैं। यस, हम रेडी हैं। अपनी संस्था है, अपने पास सर्टिफिकेशन है, अपने पास में सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि आप कहीं कम नहीं कमज़ोर पड़ेंगे, आप कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। जिस चीज़ की भी जरूरत होगी आपका भाई खड़ा है। हम केवल एक ही चीज़ से मार खाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट पूरा आपका होना चाहिए। उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, बाकी हम लोग सोचेंगे उसको। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें मालोनी की जनता के लिए दें, हम करेंगे, दें हम। 1 महीने के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को एलिजिबल कर देंगे सबके लिए, और ये रन करेंगे, देंगे। क्योंकि क्या है कि हम चाहते हैं कि मालोनी की जनता को सही सुविधा मिले, पैथोलॉजी हो। आज कितना लूट मचा हुआ है, आप तो देख ही रहे सारी चीजें। चोर बाजार ही चल रहा है, चोर डकैती भाई, डकैती तो एक रिपोर्ट को एक आदमी का रिपोर्ट 4 बार निकलती है, 4 अलग अलग टाइप का निकलती है। तो सारी महत्वपूर्ण चीजों में मैं जितने भी लोग हैं, मैंने सारे लोगों के जो भी उन्होंने मनोभाव व्यक्त किया, सारी चीजों को मैंने जवाब देने की कोशिश की। मेरी अब दिली इच्छा है कि चैनल पर जितनी भी न्यूज़ पड़ती है
उस न्यूज़ को कम से कम जितने लोग हैं उतने लोग तो लाइक करें। यहाँ बैठे हुए 20 लोग, मुझे दिखना चाहिए कि हाँ इस न्यूज़ को 20 लोगों ने लाइक किया। और पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब वो न्यूज़ पढ़ती है तो वो न्यूज़ को लाइक भी नहीं करते, शायद मुझे तो लगता है देखते भी नहीं होंगे। तो भाई प्यार मुंह से मत बताइए, उंगली से भी दिखाइए। हाँ भाई, मतलब कि भाई सही, मतलब लाइक तो कर सकते हैं आप, शेयर भी तो कर सकते हैं, करे ना करे उसको खोल तो लो, एक बार लाइक करके छोड़ दो। हम न्यूज़ नहीं पढ़े हैं सर, लेकिन कोई भी मिस नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये करिए, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि जो जितने हैं ना उतना ही बहुत है, बाहर की जरूरत ही नहीं, बाहर की जरूरत नहीं, बराबर परफेक्ट है, बाहर की जरूरत ही नहीं, इतना कम से कम उसको लाइक करेंगे तो क्या होता है। संस्था वाला चैनल वाला देखे, चैनल का ये और पेपर का ये, चैनल और पेपर का एक मसला ये है कि आज खासकर मालूनी जैसे क्षेत्र में लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बाहर के जो लोग चला भी रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हौसला आपसे ही मिल रहा है मेरे को, सही बात है, इतनी हिम्मत आपसे मिल रही है हमको, लिख के भेज रहे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी चीज है अपने ग्रुप के लिए। उसमें सभी का फायदा ना, हमारा पेपर जा रहा तो कल के दिन आप भी उनसे मुलाकात करोगे, आपके रिश्तेदार क्यों मालूम है, वो बोलेंगे भाई ये पेपर तो हमारा ही है। बराबर, क्यों बोलेंगे, क्योंकि सब दिल से एक बार सोचना जो मैं बोल रहा हूँ, जब आप संस्था से जुड़े उसके पहले कभी इतना पेपर में आप छपे थे? कभी उसके पहले इतना आप चर्चा में थे? सोचिएगा कि उसके पहले मैं इतना छपा, या उसके पहले इतना चर्चा में आया, या उसके पहले मैं इतना प्यार पाया क्या, जितना प्यार यहां पर मिल रहा है, जितनी अहमियत मुझे यहां पर मिल रही है। तब जाकर के आप एक चीज और सोचिए कि जब इतना करने पर इतना मिल रहा है, थोड़ा सा और मैं करूंगा तो संस्था कितने आगे जाएगी और संस्था से मुझे क्या मिलेगा, ये तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। पुलिस बोलती है सर कि आपकी संस्था के ग्रुप में डालो, जो बच्चे मिस होते हैं आपको दिखता ही है, बराबर लाइन आप लिखते हैं, तो लोग क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि इनके पास इतने लोग जुड़े कि मालूम पड़ जाएगा, मालूम पड़े, आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि आप लोग इसी तरह से अपने प्यार, स्नेह, विश्वास को बनाए रखिए। बाकी तो आपका भाई दिखने में ही ऐसा है, बाकी एक आंधी हो सब पर भारी, अरे भाई आंधी हो पहाड़ हो पर भारी, आंधी हो पहाड़ हो अपन झेल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल थोड़ी सी जो गुजारिश है आप लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करवा उसको करिए, सर्कुलेट करिए, लाइक करिए, और अगर बहुत ज़्यादा आप लोग का प्यार उमड़े तो उसके ऊपर कमेंट भी करें, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़े तो, और ना आए तो नहीं कोई बात नहीं, ऐसे देखा और लाइक करके छोड़ दो, खत्म करो। हाँ, सही बात है। हाँ भाई, और इस दुनिया में माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा बढ़कर के कुछ नहीं है, सही बात। ये ध्यान रखिएगा। केवल आपको एक बोलना है कि भाई मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और संस्था में बहुत फायदा, मैं जब से जुड़ा हूँ बहुत फायदा, इतना ही बोल दीजिए। देखिए अपने आप ही जिसको आप बोलेंगे खुद ही आपको बताना चालू कर देगा, यार ये तो बड़ा बहुत बड़ी जगह जुड़ा हुआ है भाई। चूंकि सूरत से बिलोंग करते हैं तो देखने वाले जो हैं वहाँ पर सूरत में, या इनके जो रिश्तेदार कनाडा में हैं, जो यूएसए में हैं, वो लोग बोलते हैं यार तू तो बहुत मोटा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, चैनल का डायरेक्टर हो गया। तो आप सोचिए कि मनोभाव कितना बदल गया, मतलब रिस्पेक्ट बढ़ जाता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो हर किसी का रिस्पेक्ट, हर किसी का प्यार बढ़ता रहेगा। और आप लोगों का एक फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप लोग अपना समय निकाले, कीमती समय निकाले, और मेरे भाई ने आप लोगों को मौका दिया, दिल से सैल्यूट है आपको, थैंक यू। एक खाते खाते उनको दुआ दे देना, आशीर्वाद दे देना, जिस चीज के लिए उन्होंने किया हुआ है उसमें सफल हो। बहुत बहुत थैंक यू।